कलम की ज़रब लगा। Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं एक बेस्ट वन शॉट आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर जो आपके इंग्लिश के अंदर पड़ता है, चाहे क्लास 11th के अंदर हो चाहे क्लास 12th के अंदर हो। 12th वालों के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनको 2 दिन के बाद ही एग्जाम होने वाला है। उनको मैंने बोला था कि आपके लिए तगड़ा जो है वन शॉट लाऊंगा राइटिंग स्किल्स के ऊपर, जहां पे आपके सारे मार्क्स जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। और 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका जो है आने वाला एग्जाम है अपकमिंग इन योर इंग्लिश, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े नजाकत से, बड़े किफायती तौर पे आप इस वीडियो को देखोगे, ठीक है। लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, टाइम में दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर जो मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको मैं ऑलरेडी पीडीएफ जो है सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और जो नए आएंगे उनके लिए जो लिंक है मैं वो व्हाट्सएप की जो है नीचे दूंगा पिनड कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप पीडीएफ हासिल कर सकते हो इस सारे जो है लेक्चर का, ठीक है। ये लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपने जो है देखा नहीं होगा आज तक जेके बुक्स के अंदर, ठीक है, राइटिंग स्किल्स पे इस तरीके से जो है यू कैन से दैट लेक्चर, ठीक है। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम इस अंदाजे से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि यू कैन कवर योर होल राइटिंग स्किल इन 1 आवर, ठीक है। और उसके साथ साथ भाई आप जो है प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है, अपना इस राइटिंग स्किल को ओनली इन अ सिंगल डे, मतलब अगर आपके पास एक ही दिन भी बचा है एग्जामिनेशन के लिए इन योर इंग्लिश, ठीक है। तो लेट्स रश इनटू द वीडियो विद ब्यूटीफुल स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो डियर, ये जो राइटिंग स्किल्स का पोर्शन है ये दोनों आप क्लास 11th और 12th के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत 1 मिनट के अंदर ओवरव्यू देना चाहता हूं आपके इंग्लिश सिलेबस के रिगार्डिंग। जो आपका इंग्लिश है क्लास 11th और 12th में, आपका इंग्लिश जो है इसके अंदर थ्योरी को आपको मिलते हैं 80 मार्क्स, जो आपको ऑलरेडी पता होगी। और ये थ्योरी के 80 मार्क्स आपके पेपर में 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग कंप्रहेंशन, और नंबर सेकंड सेक्शन है राइटिंग स्किल्स, और नंबर थर्ड सेक्शन है लिटरेचर। जो ये रीडिंग कंप्रहेंशन है इनके इसको आपको मिलते हैं 20 मार्क्स, जिनको मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स के अंदर, छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हो, उसको आप जो है कवर कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है राइटिंग स्किल्स का 30 मार्क्स का पोर्शन है, ये हम आज ब्यूटीफुली कवर करेंगे। हाँ, जो लिटरेचर का है वो 30 मार्क्स का आपका पोर्शन है। तो मैं आपको बताऊंगा 2 वन शॉट्स आप इसके ऊपर देखिए, एक प्रोज सेक्शन का और जो है पोम सेक्शन का, ठीक है। और उस तरीके से जो आपको लेसन की स्टोरी याद रहेगी, ऑथर का नाम याद रहेगा। उसके बाद मैं आपको ग्रुप के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिटरेचर के प्रोवाइड करूंगा। आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर जो है लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग जो है 15 जो है 20 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन लगभग आपके लिटरेचर में आते हैं, इंशाल्लाह ताला वही से आएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उसको आप खुद जो है लिख पाओगे, क्योंकि मैंने आपको जो है अपनी स्टोरी जो है याद रखी होगी, ठीक है। और ये 2 वन शॉट्स आपको कहां पे मिलेंगे? आपको भी ये मेरे ग्रुप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और राइटिंग स्किल्स को हम भाई साहब आज जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िए आगे, जो हमारे पास राइटिंग स्किल्स है इसको आपको मिलते हैं भाई साहब 30 मार्क्स, मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। और इसमें आपको जो है टोटल 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आज इस सेशन के अंदर हम 4 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन जो है एडिटिंग पैसेज, जिसकी वजह से आप बहुत सारे यहाँ पे मायूस हुए होंगे कि सर ये क्या किया, भाई ये क्या किया, ठीक है। रीजन इसका ये है, इस एडिटिंग पैसेज को, ठीक है, करने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, या इसको एक करने की ट्रिक है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको वोट करना पड़ेगा कमेंट्स के अंदर कि भाई एडिटिंग पैसेज भी लाइए, ठीक है। अगर आपने ज्यादा वोट्स किए, ठीक है, यानी कि कमेंट्स में बताया, तो मैं जल्दी ही आपके लिए एडिटिंग पैसेज भी लाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आज के सेशन के अंदर हम आपको 20 मार्क्स कराएंगे, 22 मार्क्स कराएंगे राइटिंग स्किल्स के, ठीक है। और ये 22 मार्क्स आपके जो है बिल्कुल पक्के हैं, इनकी गारंटी है, ठीक है। ओके भाई साहब, उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास राइटिंग स्किल का पोर्शन है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं 11th और 12th में, और डिफरेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। देखो मैं आपको बताऊंगा 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस में भाई याद रख लेना 4 क्वेश्चंस जो है वो कॉमन है 11th और 12th में, एक ही क्वेश्चन है उसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 4 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये भाई साहब कॉमन है। नंबर सेकंड जो है लेटर राइटिंग, ये भी कॉमन है। एडवर्टाइजमेंट को आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, लेटर राइटिंग का आपको मिलते हैं 6 मार्क्स, ठीक है। ओके, जो आर्टिकल, स्पीच या रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, इसमें और 2-3 आते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैंने नहीं लिए है
उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल आर्टिकल को आर आता है स्पीच राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग को आर आता है स्पीच राइटिंग, या तो स्पीच राइटिंग को आर आएगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। मतलब ये इन्हीं तीन में से जो क्वेश्चन चलता है, और इसको भाई साहब आपको मिलते हैं 8 मार्क्स 11th के अंदर और 6 मार्क्स आपको मिलते हैं 12th के अंदर, ठीक है। ओके भाई साहब, और इनको हम आज डिस्कस करने वाले हो है, ठीक है। और जो एडिटिंग पैसेज है ये भी आपको कॉमन होती है, ठीक है। कुछ चीजें जो है भाई साहब आपको लिटिल बिट डिफरेंट होती है इसमें, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, या जहां पे भी आप इसको डिस्कस करोगे वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है। और होता है लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम ही, ठीक है। ओके, जो डिफरेंट क्वेश्चन होता है 11th और 12th में वो है भाई साहब ईमेल राइटिंग, ठीक है। ईमेल राइटिंग जो है भाई साहब खाली 11th को तो 4 क्वेश्चंस तो सेम ही है, तो प्लस हो गए ईमेल राइटिंग, हो गए 5 क्वेश्चंस राइटिंग स्किल के अंदर, और इसके ऊपर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। और रिज्यूमे या आप कह सकते हो कवर लेटर, ठीक है, या इसको आप कहते हो जॉब लेटर भी, ठीक है, ये खाली मिलता है 12th वालों को 6 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो भाई साहब जो 12th वाले इनको 4 मार्क क्वेश्चंस आपको देते हैं 22 मार्क्स, ठीक है, और 11th वालों को भी जो 4 क्वेश्चन देते हैं 22 मार्क्स, जो हम आज डिस्कस करने वाले। आई होप जितनी भी मैंने बातें अभी तक यहाँ पे की आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप रिपीट करके भी इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले टॉपिक की, वो है भाई साहब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट को आपको 4 मार्क्स मिलते हैं चाहे 11th में हो 12th में हो, ठीक है। देखो 11th के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसका आर आता है भाई साहब पोस्टर मेकिंग और आता है नोट्स राइटिंग, ठीक है। देखो नोट्स राइटिंग हमारे पास भाई साहब ये नहीं आता है, ठीक है, मतलब कभी कभी जो है आता है। पिछले 3 साल के पेपर्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे पोस्टर मेकिंग को आर आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को आर आता है पोस्टर, कभी कभार जो है आर आता है एडवर्टाइजमेंट को नोट्स राइटिंग, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा 11th वालों आपके लिए हम 2 क्वेश्चंस कराएंगे, मतलब जो पहला क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स कराएंगे, एक है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है पोस्टर मेकिंग, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, मतलब जहां से आपका पक्का स्कोर है, कम टाइम है लेकिन पक्का स्कोर, ठीक है। ओके भाई साहब, 12th वालों आपका आर आता है एडवर्टाइजमेंट को इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट हर साल आता है, हर साल एडवर्टाइजमेंट आता है और इसका आर आता है इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। तो बेहतर यही है कि एडवर्टाइजमेंट को ही खाली करे, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज को नहीं करे किया जाएगा, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी तक बताई, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद हम बात करते हैं जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक पब्लिक नोट्स होती है, ठीक है, पब्लिक के लिए एक नोट्स होती है, ठीक है, जो हो सकता है मैगजीन के अंदर या आप कह सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, या आप कह सकते हो टीवी पे आता है या मोबाइल के ऊपर आता है। आप याद करो जब आप कोई वीडियो देख रहे होते खासतौर पर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ठीक है, आपने देखा होगा वो एड आता है, ठीक है, वो कहलाता है भाई साहब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। या आपने न्यूज़पेपर कभी कभार पढ़ा होगा, मैगजीन पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर के जो है किसी भी पेज पे, ठीक है, एक डब्बा बनाया होता है, वहां पे एक जो है छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि आज कार्स अवेलेबल है हमारा शोरूम के ऊपर, आ जाओ ले जाओ, ठीक है। ये सारा जो है कहलाता है एडवर्टाइजमेंट। और जो एडवर्टाइजमेंट भाई साहब आता है न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर उसको कहा जाता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और जो हमारे पास आता है भाई टीवी या मोबाइल के ऊपर वो उस कहलाता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। हर हमेशा जो है मोबाइल की कोई हैसियत नहीं है, टीवी की कोई हैसियत नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, तो जिसकी वजह से आपका जो है सिलेबस के अंदर नहीं है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है कोई तो वो है भाई साहब खाली क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लेकिन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के भी बहुत ज्यादा नखरे हैं, यानी कि इसके बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। कितने टाइप्स है? 8 टाइप्स है, ठीक है। एक है सिचुएशन वैकेंट, दूसरा है भाई साहब सिचुएशन वांटेड, तीसरा है टू लेट, चौथा है फॉर सेल, फिफ्थ वन इज अकोमोडेशन वांटेड, और सिक्स्थ वन इज फाउंड और मिसिंग, और नंबर सेवंथ इज मैट्रिमोनियल, एंड नंबर एट्थ इज कैनल, ठीक है, which I didn't write here due to some reasons because that's not in our syllabus. Why should I waste my time to write it here and also yours, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे भाई जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हर साल एग्जाम के अंदर आता ही एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो तो सिचुएशन वैकेंट आता है, ठीक है, चाहे क्लास 11th में हो 12th में हो, ठीक है। हाँ, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब वो है फॉर सेल। देखो 11th वालों आपको आ जाएगा सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसका आर में चलेगा पोस्टर मेकिंग या नोट्स राइटिंग, ठीक है, या आ जाएगा फॉर सेल, उसके आर चलेगा भाई नोट्स राइटिंग या पोस्टर मेकिंग। इन द सेम वे 12th वालों सिचुएशन वैकेंट हर साल रिपीट ही होता है, मतलब एडवर्टाइज के टाइप में, और उसके आर में चलता है भाई आपका जो इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, ठीक है। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं और जो पूछे भी गए हैं आज तक, ठीक है, वो है फाउंड और मिसिंग, और उसके साथ साथ सिचुएशन वांटेड, और है भाई साहब टू लेट, ठीक है भाई साहब। और जिसकी वजह से अब ये पांचों के पांचों, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ हम आपके इनके एग्जांपल्स भी कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, होमवर्क भी यहीं पे आपको देंगे, ठीक है। उसकी वजह से ये होगा भाई आपको प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगी और दिखेगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है भाई।
ओके, ये यहाँ पे यही है जो मैंने आपको कहा, ठीक है। तो कुल मिला के 8 टाइप्स है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे खाली 5। ओके बस उसके बाद में अगर बात करूंगा, तो जो मार्किंग स्कीम है वो तो 4 मार्क्स है, और वो 30 टू 50 वर्ड्स का आपको लिखना होता है एडवर्टाइजमेंट। और इसके फॉर्मेट को आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। कंटेंट यानी कि बॉडी, उसको मिलते हैं 2 मार्क्स। एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि कितना लॉजिकल, कितना आपने ग्रामेटिकल इसको लिखा है, उसको आपको मिलता है 1 मार्क्स, ठीक है। और फॉर्मेट के अंदर आता है हेडिंग, और उसके साथ साथ बॉक्स, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को आपको बॉक्स के अंदर बंद करना होता है। देखो जो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स बताए, ठीक है, इनको हम थोड़ा बहुत वन बाय वन जो लिटिल बिट देखेंगे। देखो जो सिचुएशन वैकेंट होता है, सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, लाइक आपने जो है कोई शॉप खोला, ठीक है, अब आप उसके तो खुद ही मालिक हो, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे ज्यादा परेशानी होती है, मैं एक सेल्समैन रखूंगा, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि मुझे जो है सेल्समैन चाहिए अपने दुकान के लिए, ठीक है। तो भाई साहब, या कोई कंपनी का हेड हो आप, या कोई मैनेजर हो आप, ठीक है, तो या कोई एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपका एक ऐसा ओहदा है, आप जो है हायर करोगे किसी को, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिचुएशन वैकेंट, यानी कि आप जो है एक बंदे के लिए जगह फर्म करते हो, बंदे के लिए एक पोस्ट आप जो है फर्म करते हो, तो सिचुएशन वैकेंट हम उसी एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जो है एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको कहा अभी तक। दूसरा होता है इसका अपोजिट, ठीक है, सिचुएशन वांटेड, ठीक है, यानी कि जो जॉब सीकर होता है, ठीक है, जिसको जगह चाहिए होती है, ठीक है, मतलब मैंने नोट्स लगाए, सॉरी, मैंने जो एडवर्टाइजमेंट लगा दिया एज ए जनरल मैनेजर। अब आप हो भाई, ठीक है, आप तो पढ़े हो भाई साहब, पबजी खेल खेल के आप परेशान हो गए हो, ठीक है, फ्री फायर खोल के आप परेशान हो गए, अब आप चाहते हो मुझे जो है जॉब करना है, ठीक है, तो भाई साहब आप कहते हो, आप वापस लिखोगे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर सिचुएशन वांटेड, ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा वो एडवर्टाइजमेट आपको, तो मैं कहूंगा भाई आ जाओ, तेरे लिए जगह खाली है, मैं तुझे हायर कर दूंगा, ठीक है। ओके भाई साहब, यानी कि इसको लिखा जाता है बाय मींस ऑफ जॉब सीकर, ठीक है। ओके, कोई एडवर्टाइजमेंट जिसको फॉर सेल के लिए रखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके पास कोई चीजें होंगे, एसेट्स होंगे, ठीक है, कोई कुछ भी, ठीक है, या प्रॉपर्टी आपको जो है बेचनी होगी, जैसे कि फेसबुक के ऊपर, ठीक है, अगर कोई जानता है अब्दुल सत्तार, ठीक है, एक प्रॉपर्टी डीलर, वो कहता है मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, ठीक है, मुझे आज ये मकान खरीदना है, वो अपना जो वो देता है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन कौन सा एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। इसी तरीके से पुराने जमाने के अंदर या आज भी जो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर छापा जाता है, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा टॉयलेट, टॉयलेट का मतलब होता है रेंट पे आपको किसी को लेना। देखो हमारे श्रीनगर के अंदर क्या है, कुछ हॉस्टल वाले होते हैं, ठीक है, या कुछ जो है ये घर वाले होते हैं, ठीक है, उनको पीजी चाहिए होता है लड़का या लड़की, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट डालते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, हमारे लिए जो है हमारे घर में जो है दूसरा फ्लोर खाली है, या पहला फ्लोर खाली है, या ये कमरा खाली है, आप आ जाइए, तो आपके लिए हम कमरा जो है देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, मतलब ये लिखा जाता है 1%, ठीक है, जो टेनेंट्स को ढूंढता है, यानी कि किराएदारों को ढूंढता है, ठीक है। ओके भाई साहब, अब इसका अपोजिट आता है अकोमोडेशन वांटेड, यानी कि तेरा जैसा स्टूडेंट, मेरा जैसा स्टूडेंट, ठीक है, जो बेकार फैल दर बदर होता है कि अब जाऊं कहाँ, कहाँ जाऊं, रूम कहाँ ढूंढूं, ठीक है, तो फिर आप न्यूज़पेपर उठाते हो, तो कहाँ पे जो रेडी वाला होता है, जो सब्जी वगैरह बेचता है, उसी के बगल में जो है पड़ा होता है न्यूज़पेपर, तो आप उसको देख लेते हो, आप कहते हैं हाँ अब मैं इसी को कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है। अकोमोडेशन वांटेड, यानी कि आप जो है भाई साहब लिखते हो इस एडवर्टाइजमेंट को, मुझे जो है घर, आपके घर में जगह चाहिए, ठीक है भाई साहब। ओके, इसके बाद मैट्रिमोनियल, ठीक है, देखो आपने देखा होगा बहुत सारे जो है एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं आजकल फेसबुक वगैरह बाकी चीजों पे, कि हमें जो है शादी करनी है, लड़का 25 साल का है, क्वालिफिकेशन ये है वगैरह, तो ये मैट्रिमोनियल, ठीक है, शादी के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। और देखो कभी कभार आपने देखा होगा, आपने भी जो है डाला होगा फेसबुक के ऊपर पोस्ट। देखो आज मैं आपको ये क्यों बताता हूँ, ठीक है, देखो क्लासिफाइड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन आज चलता ही है, क्योंकि आज जो है ज्यादातर है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ, ठीक है। तो आप फेसबुक पे देखते हो, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माय पाउच, आई हैव लॉस्ट माय बैग, ठीक है, इन विच सम अमाउंट ऑफ कैश इज जो है उसके अंदर था। तो अगर किसी ने ढूंढा, ठीक है, तो अगर किसी ने पाया तो मुझे कॉन्टैक्ट करे इन डिटेल से। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जो है फाउंड आर मिसिंग, लॉस्ट एंड फाउंड, या फाउंड आर मिसिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। देखो अब हम आपको जो है, जो पहले 5 मैंने आपको बताए थे, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, ठीक है, फाउंड आर मिसिंग, फॉर सेल, ये 4 जो है, और उसके साथ टॉयलेट, ठीक है, वो आप खुद ही करोगे। फिर ये 4 इनके एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करने होते हैं। याद रख लेना भाई साहब, जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, ये है इसका जो है लिखने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है, याद रख लेना भाई, ये आप फिर गलती आप करते हो, ये एक स्केल से बनाइए बॉक्स, ठीक है, और सबसे पहले जो है बॉक्स बनाइए खाली जो है तीन साइड्स, ठीक है, यानी कि नीचे से जो है बॉक्स को ओपन रखिए। वो क्यों रखिए आप ओपन, क्योंकि जब आप अंदर लिखोगे, कभी कभार जो है आप इतना लिखते हो कि फिर डब्बे के बाहर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। जब आपने नीचे से डब्बा ओपन रखा होगा, तो आप इजीली जो है फिर लास्ट में इसको क्लोज करोगे। कुछ फिर भूल जाते हैं क्लोज करना बॉक्स को, ठीक है, लेकिन इसको क्लोज करना है, ठीक है। जब आप खत्म करोगे अपना जो है
एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद इसको आप बंद करोगे, ठीक है। और इसको आप बनाओगे एक शार्प पेंसिल से, अच्छे जो है जो पेंसिल होगा उसी से इस बॉक्स को आप बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर यहाँ पे हेडिंग दोगे, चाहे सिचुएशन वैकेंट हो, चाहे सिचुएशन वांटेड हो, फॉर सेल हो, टू लेट हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे, लेकिन हेडिंग कैसे डालनी है भाई साहब? हेडिंग के अंदर, ठीक है, हर एक लेटर, ठीक है, हर एक अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। याद याद करो मैं क्या कहता हूँ, हर एक लेटर, ठीक है। एग्जाम के अंदर फिर याद करना कि उमर भैया ने कहा था हर एक लेटर जो है हेडिंग का कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है भाई साहब, आपको लिखना होता है। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट को लिखते हैं, और लास्ट में आपको जरूर अपनी जो लास्ट के एक लाइन के अंदर कॉन्टैक्ट देना है, ताकि आपको फिर कॉन्टैक्ट करे। देखो भाई मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, याद रख लेना ये आपके जेके बुक्स पेपर से मैंने लिए हैं, ठीक है। मतलब ये कोई ना कोई पीवाईक्यू है, मतलब ये प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा आपका यहाँ पे। देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये, देखो ये मैं आपको जो है दूंगा एज होमवर्क। अच्छा इसको मैं आपको क्यों दूंगा होमवर्क? देखो क्योंकि हमारे पास भाई साहब कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से होते हैं, वहां पे जो है एक्सप्लेन किया होता गया होता है, ठीक है, वहां पे डायरेक्ट नहीं किया लिखा गया होता है कि सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड। देखो नीचे वाला जो है यहाँ पे आपको कहा गया है डायरेक्ट सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखोगे ना भाई साहब, यहाँ पे जो आपको नहीं बताया गया है सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना, आपको खुद पता चलेगा कि जो सिचुएशन वैकेंट होता है ये वही एडवर्टाइजमेंट होता है जब किसी को हायर करना होगा, ठीक है, यानी कि किसी को जॉब देना होगा। जो है सिचुएशन वांटेड तब एडवर्टाइजमेंट आता है वजूद में जब किसी को चाहिए होती है जॉब, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है। देखो सबसे पहले आपका जो एडवर्टाइजमेट है हम इसको पढ़ेंगे बड़े प्यार से, बड़ी नजाकत से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको मैं सिखाऊंगा इसको किस तरीके से जो है हाँ लिखना है, ठीक है। और एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही जो इजी तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, मतलब मक्खन की तरह, ठीक है। ओहो, अच्छा आप देख लीजिए भाई साहब, यू आर राजन, ठीक है, और राजनी। अगर आप भाई साहब एक लड़का हो तो आप राजन लिखोगे, अगर आप लड़की हो तो राजनी। यू आर द पर्सनल मैनेजर, ओए होए होए, आप द कंपनी टेक्निकल इंडिया, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट 40 से 50 वर्ड्स का, टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, जिसको पब्लिश करना है एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, कश्मीर उज़्मा, लाइक दैट, ठीक है। ओके, फॉर द पोस्ट्स ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि आपको ऑफिस के अंदर अपने जो है कुछ पोस्ट्स खाली है और आपको फिलअप करने हैं एग्जीक्यूटिव से, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट डालना है, ठीक है। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। जो बंदे आप हायर करोगे उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और उसके साथ साथ अच्छा जो है सलीका होना चाहिए उनको इंग्लिश का, यानी कि बयान करने का, स्पीकिंग का, ठीक है, सच दैट वो जो है घायल करे कस्टमर्स को। तो यहाँ से आपको खुद ही पता चला कि आप पर्सनल मैनेजर बनाए गए हो टेक्निकल इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब ये है कि ये सिचुएशन वैकेंट हो गया, ठीक है। ओके, बस इसीलिए मैंने कहा था टफ वाला करेंगे, क्योंकि इजी वाला आपको खुद ही हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके भाई देख लीजिए, देखो भाई सबसे पहले आप इस तरीके से खुरदुरा डब्बा नहीं बनाओगे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं थी, ठीक है। आपके पास स्केल होगी और अच्छे से आप पेंसिल से 3 साइड जो है डब्बा बनाओगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे जो है हेडिंग दोगे डायरेक्ट सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। देखो हर एक लेटर जो है आपको कैपिटल लिखना है जिस तरीके से मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होगी, कैसे? जैसे कि मैं राजन हूँ, ठीक है, राजन। देखो यहाँ पे एक चीज याद रख लेना है, जो सेंटेंसेस है, ठीक है, फुल सेंटेंसेस लाइक इज, एम, आर, द, दिस, दे, इनका इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्ट और प्रिसाइज, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या लिखा है, राजन पर्सनल मैनेजर कंपनी टेक्निकल इंडिया। देखो इन मतलब शॉर्ट ये इसलिए होता है ताकि जो पढ़ने वाला होगा वो इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है, उसको मजा आ जाए आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ने में, ठीक है। अगर बड़ा होगा वो बोरिंग सा, तो फिर वो नहीं देखेगा आपका एडवर्टाइजमेंट, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज। राजन, राजन पर्सनल मैनेजर कंपनी टेक्निकल इंडिया। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए डैश डाला है क्योंकि ये चीज जो है डिस्कस नहीं की गई थी आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। आप खुद ही इसको जो है, ताकि वर्ड नंबर बढ़ जाए, आप खुद ही इसको याद रख लेना, ठीक है। ये आप हर किसी एडवर्टाइजमेंट में चला सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको ऐसा जो है जरूरत होगा। क्या? वांटेड क्वालिफाइड, यानी कि आपको चाहिए मेल और फीमेल दोनों चलेंगे, ठीक है, विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, जो वहां पे लिखा गया था। देखो उसके बाद सेंटेंसेस नहीं आपको बनानी है, आप यहाँ पे जो कामा डाल के लिख सकते हो, सैलरी इज नेगोशिएबल, यानी कि जो सैलरी होगी उसको वहीं पे बातचीत से तय करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, डैश लगाई है, ताकि जो भाई साहब
ये डिस्कस नहीं किया गया था, वर्ड नंबर बढ़ जाए। देखो पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड, देखो ये भी मैंने ऐड किया, मतलब जो भी उसको जरूरत की चीजें होंगे, ठीक है, दिन में खाना वगैरह बाकी बाकी चीजें, ठीक है, या फ्यूल वगैरह, वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ये लाइन्स आप याद रख लेना, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। देखो लास्ट में भी मैंने क्या किया, अप्लाई विद इन जो है 10 डेज विद कंप्लीट बायोडाटा, ठीक है, कंप्लीट बायोडाटा के साथ आप अप्लाई कर सकते हो जो है 10 दिनों के अंदर, ठीक है, 10 दिनों तक ये एडवर्टाइजमेंट वैलिड है। और हाँ, कॉन्टैक्ट के लिए आप जो है इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपको रियल नंबर नहीं देना है, कुछ भी आपको जो है देना है, ठीक है। या अगर कॉन्टैक्ट के बारे में वही जो है से पूछा गया था एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो वही कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है। ये फिर खुद का नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया था तो हमें देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो फॉर्मेट के अंदर आता है। और लास्ट में आप इस तरीके से बॉक्स को बंद करोगे तो ये हो गया आपका सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। ओके, बस इसके बाद देख लीजिए हमारे पास आता है सिचुएशन वांटेड। देखो भाई सिंपल, यू आर राशिद या रिवैची, ठीक है, पता नहीं ये क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, वही से कहा गया है कि आप स्टूडेंट हो क्लास 12 के, हायर सेकेंडरी आपकी है कुछ XY, यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग ट्यूशन इन मैथ्स टू 1 or 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है, सॉरी 8th है। ड्रॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। तो खुद ही आप देख सकते हो, आपको बोला गया है कि आप एक टीचर हो, ठीक है, और आपको जो है ट्यूशन देना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब आपको एडवर्टाइजमेंट डालना है, ठीक है, ताकि आपको जो है हायर किया जाएगा, आप फिर पढ़ाओगे अपना ट्यूशन, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट लिखा, मैंने सिंपली सबसे पहला 3 साइड का डब्बा बना दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डाली सिचुएशन वांटेड, यानी कि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, राशिद, ठीक है, मतलब मैं राशिद हूँ, एक स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का, खुद का देखो यहाँ पे काम करके जो खुद ही आपने जो इन्फॉर्मेशन सारी डाली, देखो शोपियान कश्मीर, ठीक है, ये मैंने खुद ही ऐड किया ताकि वर्ड नंबर बढ़ जाएगा। इंटरेस्टेड, देखो सीधे डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है आई एम इंटरेस्टेड वगैरह, ऐसे नहीं, इंटरेस्टेड इन गिविंग ट्यूशन, ठीक है, इन मैथ्स टू 1 or 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, ठीक है। देखो अवेलेबल हूं मैं, ठीक है, ये मैंने खुद ही ऐड किया है ताकि वर्ड नंबर बढ़ जाए, आप भी कर सकते हो इस तरीके से ऐड, ये आपको सिखाने के लिए भी है भाई। अवेलेबल फॉर 2 months एट 4 PM, 2 months के लिए मैं अवेलेबल हूँ 4 बजे, ठीक है। देखो मैंने ऐसे नहीं लिखा है आई एम अवेलेबल, ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है। ओके, ड्यूरेशन जो है वो है 1 hour की ऑन एवरी डे, ठीक है। ओके, इंटरेस्टेड वन जो है, जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं सोचने के बगैर, ठीक है, किस फोन नंबर पे, इस पे, ठीक है। बाकी थैंक्स, देखो कॉन्टैक्ट भी मैंने लास्ट की लाइन के अंदर दिया, मक्खन की तरह हमने इसको कर दिया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस लेक्चर को देखने में, तो इसी तरीके से इसको हम आगे भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो आप देखते रहिए, ठीक है, बोर मत हो जाइए भाई, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ पे जो आपके पास आता है कौन सा, You are Aslam, a resident of Jamia Masjid, Delhi. You have lost your laptop while traveling from Lal Kila to New Delhi. A railway station dropped an advertisement for lost and found. वही से कहा गया है कि lost and found आपको एडवर्टाइजमेंट डालना है, यानी कि फाउंड और मिसिंग, ठीक है। ओके, फॉर पब्लिकेशन इन एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, गिविंग स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स, आपको स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स भी देनी है लैपटॉप की। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 3 साइड का डब्बा बना दिया, और 3 साइड के डब्बे को बनाने के बाद यहाँ पे लगाया सीधी हेडिंग लॉस्ट एंड फाउंड। उसके बाद मैंने लिखा असलम, ए रेजिडेंट ऑफ जामिया मस्जिद न्यू दिल्ली, रेलवे स्टेशन लॉस्ट माई लैपटॉप, ठीक है, मैंने लैपटॉप जो खो दिया। देखो ब्लैक कलर है, ये स्पेसिफिकेशंस ने कहा था आपको डालनी है, तो मैंने स्पेसिफिकेशंस भी लिख दी। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम लाल कलर टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। लैपटॉप न्यू मॉडल है वो HP का, ये मैंने खुद ही स्पेसिफिकेशन डाली है, ठीक है, ताकि वर्ड नंबर भी बढ़ जाए, और यहाँ पे इसने भी कहा है तो मजा आ जाता है इससे, ठीक है। वो न्यू मॉडल है HP का, ऐसा नहीं लिखा है कि माई लैपटॉप इज न्यू मॉडल, ठीक है, ऐसा नहीं। लैपटॉप जो न्यू मॉडल है HP का i5 सीरीज है, जो मैंने रखा था ब्राउन कलर के बैग में, सॉरी टार, ठीक है, लेकिन ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। एनीबॉडी फाउंड्स, ठीक है, जो भी पाता है इसको, प्लीज मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट ऑन, ठीक है, प्लीज कॉन्टैक्ट करना इस नंबर पे ताकि मुझे जो है वो मिल जाए वापस, ठीक है। ओके, बस इसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आई होप आपको कंसेप्ट आ रहा होगा, आपको मतलब जोश अंदर से आ रहा होगा कि नहीं, अब मैं जो एडवर्टाइजमेंट के 4 मार्क्स आंख बंद करके कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आंख खुली ही रखना, ठीक है, अगर आंख बंद कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू द न्यूज़पेपर फॉर द सेल ऑफ सेकंड हैंड। हो, आपके पास सेकंड हैंड मारुति कार है जिसकी वेरियस डिटेल्स आपको देनी है, और क्योंकि आपको उसको भेजना है। देखो आप एडवर्टाइजमेंट लगाओगे फॉर सेल, सेल के लिए, ठीक है। ये आपने एडवर्टाइजमेंट लगाया, 3 साइड का डब्बा, यहाँ पे लिखा आपने फॉर सेल, 3 साइड का डब्बा, लेकिन लास्ट में बंद भी करना है फिर, ठीक है, जो है आप एडवर्टाइजमेंट खत्म करोगे। ओके, फॉर सेल, देखो अवेलेबल सेकंड हैंड मारुति कार, देखो ऐसे मैंने लिखा है अवेलेबल सेकंड हैंड मारुति कार, ऐसे नहीं लिखा है मैंने आई हैव सेकंड हैंड मारुति कार, वो कैंसिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है अवेलेबल सेकंड हैंड मारुति कार, कामा करके लिखना है, वो टॉप मॉडल है, ओए होए 2012 की, ठीक है। ओके, जिसका ब्लैक कलर है, देखो आप गाड़ी वाड़ी में शौक रखते हो, खुद ही लिख लेना स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने लिखी है, विद 4 alloy व्हील्स, ठीक है, लेदर सीटिंग। हो उसके बाद क्या है,
सोनी का साउंड सिस्टम लगा है, यानी कि दुब दुब जो है अच्छा है, ठीक है। ओके, 25 लीटर्स वो माइलेज देता है। मॉडिफाइड है विद वेरियस एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर, जिस तरीके से फिर आप कस्टमर को कहते हैं अच्छा मॉडिफाइड गाड़ी है, इसी तरीके से। ओके, मेक्स इट जो इसको ज्यादा जो खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाता है। ओके, इंटरेस्टेड वन जो है वो रिंग लगा सकते हैं इसके ऊपर। नो डीलर्स प्लेस, जो ये ग्राल वगैरह होते हैं बस बात करने के लिए, वो मुझे कॉल ना करे, ठीक है। मुझे वही कॉल करे जो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, जिनको लेनी होगी। तो इस तरीके से भाई साहब जो हमारे पास क्लास 11th और क्लास 12th है आपके लिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। देखो मसला ये है कि 11th वालों को पोस्टर मेकिंग कभी कभार आ सकता है, या आप कह सकते हो नोट्स राइटिंग, तो जिसकी वजह से आपके लिए हम पोस्टर मेकिंग करेंगे सबसे पहले। और 12th वालों आप ये पोस्टर मेकिंग स्किप कर सकते हो और आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। ओके भाई साहब, पोस्टर मेकिंग, ठीक है। पोस्टर मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले याद रख लेना, ये हमारे पास कुछ प्ले कार्ड्स होते हैं जिनको डिस्प्ले किया जाता है एक पब्लिक नोट्स के जरिए, ठीक है, या एक पब्लिक नोट्स के अंदर। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना होता है, ठीक है, वो पेपर्स लेके आते हैं, ठीक है, वो असल में पोस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे डायग्राम लगी होती है या वो कार्टून टाइप लगा होता है। या जैसे आपने देखा होगा ओपन मेरिट स्टूडेंट्स ने जो है कुछ ही दिन पहले जो है, मतलब कुछ ही मंथ्स पहले एक जो है वो प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने स्टेथोस्कोप यहाँ से बनाया था, यहाँ से वो कुछ ड्राइंग वगैरह बनाई थी, और फिर वो टैग लाइन्स लगाए थे, वो ये जो है आप कह सकते हो जिस इडियम्स लगाए थे, फ्रेजेस लगाए थे, मतलब नो डॉक्टर्स, मतलब सेव नेशन, अगर आप चाहते हो डॉक्टर्स अच्छे बनने चाहिए, ठीक है, वैसे वैसे मतलब, या अगर आपको जो अर्थ के रिलेटेड वो प्ले कार्ड्स आप बनाते हो, कि सेव अर्थ सेव नेचर वगैरह, ठीक है, इस तरीके से उनको हम कहते हैं पोस्टर्स, ठीक है। यानी कि वो पोस्टर्स होते हैं, या आपने देखे होंगे कभी कभार कोई स्कूल जो है पोस्टर छपाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जबरदस्त अट्रैक्टिव होता है, यहाँ से बच्चे वगैरह होते हैं, यहाँ से फीचर्स लिखे गए होते हैं, यहाँ से ऊपर से बाकी बाकी कोटेशंस वगैरह लिखी गई होती है, और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी गई होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोस्टर, ठीक है। ओके भाई साहब, असल में जो पोस्टर होता है ना, जो आप इन्फॉर्मेशन नोटिस से देते हो, एडवर्टाइजमेंट से देते हो, इसी तरीके से इनविटेशन से देते हो, वो सारा कुछ जो है मिलके, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है, आप कह सकते हो पोस्टर, ठीक है। ओके भाई साहब, यहाँ पे आपको अभी जो है ये चीजें अगर याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये अपनी नॉलेज के लिए है, अभी आपको जो है फॉर्मेट पता होना चाहिए और लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ओके भाई साहब, देखो इंपॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि इससे सोशल अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। मतलब जब आप पोस्टर बनाते हो और कुछ करंट प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की वो वगैरह, ठीक है, या आपको इनविटेशन भेजनी होगी किसी फ्रेंड वगैरह को, तो पोस्टर से आप भेज सकते हो, मतलब अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे आप ईद वगैरह पे भेजते हो, ईद मुबारक, ठीक है, वो फ्रेंड का लिखते हो वगैरह, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज व्हाट कॉल्ड पोस्टर मेकिंग, ठीक है। मतलब ये कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, और उसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होता है, ठीक है। तो नाउ सी हियर कि जो हमारे पास पोस्टर मेकिंग होता है इसका फॉर्मेट कैसे होता है। देखो पोस्टर मेकिंग के लिए आपको सबसे पहले तीन मतलब एक डब्बा बनाना होता है, मतलब डब्बा जो है वो मस्ट है, ठीक है। ओके, वो भी आप तीन साइड से बनाओगे, क्योंकि जो है आप अंदर लिखोगे लास्ट में फिर आप बंद करोगे, क्योंकि अगर आपने जो है चारों साइड से बनाया, ये मैं बात रिपीट करता हूँ क्योंकि आप फिर एग्जामिनेशन के अंदर गलती करते हो। और बनाना है इसको किससे, पेंसिल से ही, ठीक है, और अंदर लिखना है किससे, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। सबसे पहले ऊपर आ जाता है बस नेमिंग ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, जिसने इस पोस्टर को बनाया होता है, जिसने इसको इशू किया होता है। उसके बाद आता है टैग लाइन, ठीक है, कोटेशन आता है, फ्रेज आता है, इडियम वगैरह आता है, ठीक है, सेव और सेव नेचर लाइक दैट, ठीक है। ओके भाई साहब, उसके बाद आता है टाइटल, ठीक है, या नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है, या आपको मैं ऐसे बताऊंगा कभी कभार डांस कंपटीशन होता है, कभी कभार पेंटिंग एग्जीबिशन होता है, ठीक है, वहां पे भी पोस्टर होते हैं, ठीक है। तो इवेंट का आपको जो है नाम लिखना होता है तीसरे लाइन में, ठीक है। ओके, चौथी लाइन में आपको क्या लिखना होता है, इलस्ट्रेशन विद कैप्शन, यानी कि आपको अच्छी तरीके से इलस्ट्रेशन लिखनी होती है, इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, यानी कि ये कब है, ठीक है, टाइम क्या है, और एंट्री फीस वगैरह क्या है, ठीक है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक दैट मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सी है, देखो, your institute Global Cable Cars has decided to organize a camp to attract tourists towards cable cars at Gulmarg. Draft a poster to create awareness about the camp, giving all necessary details. 30 to 50 वर्ड्स का है ये, ठीक है, ये आपके जेके बोस पेपर के अंदर आया है। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इसको आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, ये होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया है, ठीक है भाई। ओके, देखो कहा कहता है आपको कि आपका इंस्टीट्यूट जिसका नाम है ग्लोबल जो है केबल कार्स, उसने जो है डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जैसे विंटर में हुआ था, ठीक है, हम कैंप करेंगे जहां पे वो केबल कार्स को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है, ताकि टूरिस्ट वगैरह जो अट्रैक्ट हो जाए गुलमर्ग में, ठीक है। आपको आप क्या करना है, आप एक पोस्टर जो है बनाना है, ठीक है, ताकि अवेयरनेस आप दोगे इस कैंप के बारे में, ठीक है, और जो भी जितने भी डिटेल्स नेसेसरी होंगी, ठीक है, ताकि टूरिस्ट जो आपके जो इस केबल कैंप पे आ जाए और
वो फायदा उठा सकते हो, वो लुत्फ उठा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरीके से डब्बा बनाओगे, ठीक है, 3 साइड से, और उसके बाद इसको आप ओपन रखोगे चौथे साइड से, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप इसको बंद करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग मतलब इंस्टीट्यूट, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपने अपना जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, ग्लोबल केबल कार्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक टैग लाइन लिखोगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा है, थेरापी ऑफ स्नो इज मेस्मराइजिंग। ठीक है, जो स्नो की थेरेपी होती है, ये वही होता है जो आप वो सोशल मीडिया पे ऊपर लगाते हो, जब पोस्ट आप अपलोड करते हो। ठीक है, मतलब अपना पिक अपलोड करके नीचे लिखते हो कैप्शन, ठीक है, दिस नेचर इज लव। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड आपको जो है टैग लाइन, एक ईडीएम, एक फ्रेज जो है लिखनी है, जैसे कि थेरेपी ऑफ स्नो इज मेस्मराइजिंग। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल क्या है वैसे, केबल कार्स नाउ नाउ एट योर होम। ठीक है, मैंने इस तरीके से, आप केबल कार्स भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरीके से लिखा, केबल कार्स नाउ एट योर होम। देखो यहाँ से एक जो है पेड़ की मैंने ड्राइंग बनाई ताकि इसको अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, या ये जो है जबरदस्त लगे ये पोस्टर। फिर यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखोगे क्या, ग्लोबल केबल कार्स इंस्टीट्यूट गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कैंप टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स टुवर्ड्स केबल कार्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिटेल जो है वो मेंशन बिलो है, जैसे कि ऑन कब होने वाला है, 28 फरवरी 2025। ठीक है, इसी तरीके से एट गुलमर्ग कश्मीर एंट्री फी जो है वो है 400 पर पर्सन। ठीक है, ओके, बुक योर टिकट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्टैक्टिंग विया। ठीक है, इन नंबर्स पे आपको जो है कॉल करनी है, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। इस तरीके से हो गया पोस्टर मेकिंग। तो भाई साहब इस तरीके से 11th वालों आपके लिए एडवर्टाइजमेंट भी हो गया और पोस्टर मेकिंग, ये दो ही हमेशा आर में चलते हैं, और कभी कभार नोट्स राइटिंग आ सकता है। तो ये दो आपने पढ़े होंगे, तो आपको इजीली जो है आप कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर राइटिंग सेक्शन को। अब हम भाई साहब दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड जो है, हाँ, जिसको आप कहते हो लेटर राइटिंग। ठीक है, और दिस लेटर राइटिंग इज एसेंशियल फॉर बोथ 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। किस तरीके से लिखते हैं लेटर राइटिंग, तो लेट्स सी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं जो हमारे पास लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है भाई साहब फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है भाई साहब क्या, लव लेटर है, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर वही होता है, मतलब कुछ भी आप उसमें लिखते हो। ठीक है, वो फॉर्मल अंदाजे से नहीं लिखी जाती है। ठीक है, वो मतलब लिखे जो खत तुझे है वो इसी तरीके से होते हैं। जैसे जॉन एलिया का एक शेर है कि कुछ याद आया था मुझे लेकिन भूल ही गया, कुछ ऐसा है कि जाने जा जो मेरे खत थे क्या आपने वो जला दिया, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलो फॉर्मल लेटर्स की अगर मैं बात करूंगा, ये पहला टाइप है। ठीक है, और दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, आपके सिलेबस में अगर है तो वो है फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स की आपको भाई साहब 6 मार्क्स है। ठीक है, ओके, और ये 6 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं आपके लेटर के बॉडी के 3 मार्क्स, और जो आपके एक्सप्रेशन है, ठीक है, लॉजिकल कितना है, ग्रामेटिकल कितना है, उसके 2 मार्क्स, और उसके बाद भाई साहब 1 मार्क्स आपके फॉर्मेट को मिलता है। ठीक है, वैसे इस पे आप जो है फोकस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि भाई साहब देयर इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन योर जेके बुक्स सिलेबस। ठीक है, रिगार्डिंग दिस फॉर्मेट आपको असल में जो है यहाँ पे जो एक्सप्रेशन प्लस फॉर्मेट जो है ये मिला के है, इसमें आपको जो है भाई साहब एड्रेस को 1 मार्क्स मिलता है, सैल्यूटेशन को 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, जो है हाँ 2 मार्क्स इसको है, और 1 मार्क्स जो है लिखने का तरीका फॉर्मेट कैसा है, ठीक है, उसको 1 मार्क्स है, और बाकी जो आपके 3 मार्क्स है वो आपकी बॉडी को है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो सिलेबस के ऊपर। चलो फिर भी आपको कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि 6 मार्क्स जो है 6 मार्क्स जो है आपके लेटर राइटिंग को मिलते हैं। ठीक है, ओके भाई साहब, जो आपके पास फॉर्मल लेटर से याद रख लेना, इनके भी 3 टाइप्स है। ठीक है, और ये आपको यूजुअली जो है 120 से 150 वर्ड्स में लिखनी होती है। ठीक है, और वो क्वालिटी वर्ड्स होने चाहिए, कोई भी जो है माइकलाल नहीं है जो कि उसके अंदर बैठा है जो आपको इस तरीके से फिर मार्क्स काटेगा। देखो सबसे पहले भाई साहब ऑप्शनल लेटर्स, ठीक है, और दूसरा है भाई साहब बिजनेस लेटर्स, और तीसरे है एप्लीकेशन। जो आपके पास ऑप्शनल लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये मैं अभी आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बताऊंगा, और जो एप्लीकेशन होते हैं इसमें जॉब एप्लीकेशन आता है। ठीक है, स्कूल या कॉलेज को जो आपको लिखनी होती है वो एप्लीकेशन वगैरह, ऑफिस लेटर्स। ठीक है, लेकिन इन सारों का जो फॉर्मेट है वो सेम है। ठीक है, ओके भाई साहब, आपके सिलेबस में भी है भाई साहब तीनों के तीनों। ठीक है, एक्सेप्ट जॉब एप्लीकेशन 11th वालों, लेकिन 12th वालों को है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, ओके भाई साहब, देखो फॉर्मेट किस तरीके से है भाई साहब, जितने भी आपके पास लेटर के अकसाम है, जितने भी लेटर के टाइप से, देखो सबसे पहले भाई साहब आपको यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद भाई साहब एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, ओके, डेट फिर आपको लिखना है। डेट को लिखने के 3 तरीके हैं, ये सबसे पहला तरीका है डेट का। ठीक है, ओके, ये दूसरा तरीका है डेट का, और ये तीसरा तरीका है डेट का, और जो जबरदस्त तरीका है ना डेट को लिखने का, ठीक है, वो ये थर्ड वन है। ठीक है, थर्ड वन तरीका जो है डेट का जबरदस्त ऑप्शनल तरीका जो है माना जाता है। ठीक है, ओके भाई साहब, ओके, उसके बाद आता है रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, मतलब जिसको आपको भेजनी होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है जिसको आप हेडिंग कहते हो। ठीक है, और उसके बाद सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, एस्टिमेट सर, ठीक है, ऐसे ऑनरेबिलिटी सर वगैरह कुछ भी, ग्रीटिंग जिसको आप कहते हो। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको बॉडी लिखनी है, कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 ही होंगे तो वो भी चलेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे कि यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। ठीक है, फिर
अपना नाम आपको जो है लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट है आपके लेटर राइटिंग का। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो आपके पास बॉडी होती है ना, बॉडी आपके पास 3 पैराग्राफ्स होते हैं या 2 ही होते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर आपको जो है इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को, ठीक है, या पर्पस बताना होता है लेटर का वो क्या है, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से। दूसरा पैरा जो है भाई साहब, उसके अंदर आपको जो है डिटेल्स देनी है जिसके ऊपर आप बात करते हो, ठीक है। ओके, तीसरा लेटर जो है, तीसरा पैराग्राफ जो है आपको कंक्लूड करना होता है बाय मेंशनिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द जो है जिसको आप ये लिखते हो, ठीक है भाई साहब, लाइक फ्रॉम एडिटर, ठीक है, एटसेट्रा, या प्रिंसिपल वगैरह, जैसे कि आपको लीव चाहिए वगैरह। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके भाई साहब, इसके बाद यहाँ पे देखिए बिजनेस लेटर्स को लिखने के लिए 11th वालों याद रख लेना टिप, और 12th वालों भी, ठीक है। वो ये है कि भाई साहब सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना चाहिए ताकि उससे जो है क्या होता है, मतलब वो ब्यूटीफुल लगता है, और उसके साथ साथ जो है अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर करोगे तो बेहतर रहता है, ठीक है। ओके, एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ओके, ये टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज में। वो फैंसी लैंग्वेज आप लिखोगे, मतलब वो तूफानी लैंग्वेज में खतरनाक हूं, वो नहीं चलता है। सिंपल आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। देखो, आफ्टर लेटर्स के लिए जो टिप है वो ये है कि भाई साहब इसमें आपको आते हैं 2 किस्म की लेटर्स मेनली। एक होती है भाई साहब एडिटोरियल लेटर्स, दूसरी होती है पुलिस लेटर्स, ठीक है, जो पुलिस वगैरह को लिखे जाते हैं, ठीक है। ओके भाई साहब, इसी तरीके से जो एप्लीकेशन होती है वो आपको जो है 2 किस्म की होती है। एक होती है जॉब एप्लीकेशन, या जिसको आप कहते हो रिज्यूम, ठीक है। ओके भाई साहब, दूसरा होता है भाई साहब दैट स्कूल और कॉलेज लेटर, ठीक है, जो आप स्कूल वालों को लिखते हैं, हमें लीव चाहिए, हमें जो है कुछ और क्या गेम्स डे वगैरह चाहिए, ठीक है, वो इसमें आते हैं। ओके भाई, यहाँ पे डेट और उसके साथ साथ जो है डेट को मेंशन करना जरूरी होता है। उन लेटर्स के अंदर पे आपको डेट मेंशन करना होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है, मतलब करना ही पड़ता है, ठीक है। और सब्जेक्ट को यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा भाई, सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर किस तरीके से लिखते हैं। मतलब देखो, याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर हर साल पूछा जाता है, तो वो है भाई साहब क्या, एडिटोरियल लेटर, यानी कि जिसको आप कहते हो ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है, और भाई साहब बिजनेस लेटर, यानी कि हर हमेशा 2 ही टाइप्स के मतलब क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, मतलब कभी कभार आ सकता है एप्लीकेशन भी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, क्योंकि फॉर्मेट उसका भी सेम है, ठीक है। इस लेटर को करने से, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखी है, इसके करने से भाई साहब सारे लेटर्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, जो आपके पास बिजनेस लेटर्स होती है उसके आर में हर हमेशा चलता है भाई साहब एडिटोरियल लेटर, ठीक है। और कोशिश करना एडिटोरियल लेटर को ही लिखना है या बिजनेस लेटर को ही, दोनों ईजी है। किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। मैं टाइम बचाता हूँ आपका भी और खुद का भी, ठीक है, खासतौर पर आपका, क्योंकि आपका टाइम कम है, ठीक है। देखो, आपको कहा गया है कि लेटर लिख लीजिए एडिटोरियल एडिटर को, ठीक है, जो एक रेप्यूटेड या लोकल न्यूज़पेपर है। हाईलाइट करिए इशू एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एट वेरियस लोकल पिकनिक स्पॉट्स, ठीक है, जो मोस्टली करते हैं कौन, विजिटर, जो फॉरेनर्स होते हैं, और जो गलतियां करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, वो आपको हाईलाइट करने इस लेटर के अंदर, ठीक है। और आल्सो आपको जो है कुछ सजेस्ट करने हैं, कुछ मेजर्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसको जो है रोका जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपको लिखनी है किसको, एडिटर को। देखो भाई साहब, हर हमेशा यहाँ पे लिखोगे आप सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा लाइक टोलरेंस जैनपोरा शोपियान, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, खुद का लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। किसी भी जो है मतलब आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। ओके, XYZ के बगैर, ठीक है। ओके भाई साहब, दूसरा भाई साहब यहाँ पे आता है डेट, ठीक है। तो डेट मैंने इस तरीके से लिखा, जो मैंने आपको थर्ड जो है तरीका सिखाया था डेट लिखने का, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ओके बस, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। जैसे कि देखो, हर हमेशा याद रख लेना, जैसे कि आपको लिखना है ये लेटर किसको, मतलब एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को। मैंने लिखा द एडिटर। देखो, याद यहाँ पे आप रखोगे, तो पहला लेटर मैंने हर मतलब यहाँ पे लिखा वो कैपिटल लिखा, तो आप भी जो है कैपिटल लिखने की कोशिश करोगे। देखो, कभी कभार आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखनी होगी, आप क्या करोगे, द प्रिंसिपल, ठीक है। या पुलिस कमिश्नर को आपको लेटर लिखनी है, डीसी को आपको लिखनी है, एडिशनल डीसी को आप लिखनी है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिशनल डीसी, मतलब वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब इसी लेटर से सारे के फॉर्मेट आपको जो है समझ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द एडिटर, ठीक है, किसका, ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर का, ठीक है, क्योंकि इसने कहा था लोकल न्यूज़पेपर जो मतलब माना जाना होगा, उसी का जो है आपको ये लेटर लिखना है, ठीक है, उसी के एडिटर को, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट जो होता है वैसे याद रख लेना है, हर एक जो है लेटर के अंदर जो है 4 से 5 वर्ड्स का जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी 4 से 7 वर्ड्स तक, ठीक है, 4 से 7 वर्ड्स तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, एट पिकनिक स्पॉट्स, 5 वर्ड्स का मैंने लिखा, क्योंकि इसी के ऊपर जो है लेटर हमने लिखनी थी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एट वेरियस लोकल पिकनिक जो है स्पॉट्स। तो मैंने सिंपली लिखा भाई साहब एनवायरमेंटल पोल्यूशन एट पिकनिक स्पॉट्स। ये भाई साहब मैं आपको सिखाता हूँ, भाई साहब आपको ये इन्फॉर्मेशन सीखनी है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा
देख लीजिए। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन भाई साहब यहाँ पे आपको लिखना है डियर सर, ठीक है, डियर मैडम, ठीक है, कुछ भी जो आपको वहां पे दिया गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एडिटर को कहा गया है तो इसलिए ये मैडम भी हो सकता है, सर भी हो सकता है, तो आप डियर सर लिख लीजिए, ठीक है। देखो हर हमेशा याद रखें, जब भी लेटर आपको लिखनी होगी न्यूज़पेपर को, एडिटर को, ये तो हर हमेशा आता है, इंशाल्लाह इस साल भी यही आएगा। ये लाइन याद कर लेना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े प्यारे कॉलम आते हैं न्यूज़पेपर के, ठीक है, अजीम न्यूज़पेपर के, ठीक है। मैं इसके माध्यम से, ठीक है, अटेंशन जो है ड्रा कराना चाहता हूं कि इनका जो कंसर्न अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब पिकनिक स्पॉट्स के लिए जो डिपार्टमेंट है उन का जो अटेंशन में ड्रा करना चाहता हूं इस मैटर के रिगार्डिंग, ठीक है, किस मैटर के रिगार्डिंग, टुवर्ड्स फैक्ट। यहां तक भाई साहब इसको जो है याद ही कर लीजिए। अब है ही क्या है भाई साहब, जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको यहाँ पे लिखनी है, बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है, ये याद ही कर लेना यहां तक। फिर क्या है भाई साहब, जो इशू है भाई साहब क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, जो वेरियस लोकल पिकनिक स्पॉट्स पे जो है हमारे J&K के अंदर होता है, जो राइज होता है भाई साहब मोस्टली किन से, जो फॉरेन विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, सच में ऐसा होता भी है, ठीक है, टूरिस्ट्स, ठीक है। एंड देखो ये टूरिस्ट मैंने खुद ही वर्ड लगाया, उसने जो है लेटर के अंदर विजिटर्स लगाया, मैंने इसको जो है ज्यादा मतलब वर्ड्स ताकि आ जाए, मैंने टूरिस्ट भी लगा दिया, ठीक है। एंड द इंडिफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट की कोताही है उसकी वजह से यहाँ पे ये मसला हो जाता है, ठीक है। ओके, वैसे ये है पैरा नंबर 1। और पैरा नंबर 1 में आपने जो इंट्रोड्यूस कराया किसको, इस जो है मैटर को, ठीक है, जो आपको इस लेटर के अंदर जो है डिस्कस करना था, ठीक है। नंबर 2 मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो मैंने आपको जितनी भी पहले बातें बताई वो मैं आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है, आप भूल नहीं जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है जबरदस्त तरीके से याद रहेगा। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आर सम देयर आर सम, देखो वहां से मैंने लिखा था देयर आर सम पॉसिबल में, इसने कहा था ना कुछ पॉसिबल मेजर्स लिखना, बाय विच दिस अलार्मिंग, ठीक है, मेनास, जो ये बढ़ता हुआ जो ये तूफान है, ठीक है, इसको हम रोक पाए, ठीक है। वो क्या है वैसा, हम यूज ऑफ डस्टबिन्स करेंगे। देखो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ये अच्छा तरीका है, ठीक है, इससे ज्यादा जो है बेहतर रहता है। या अगर पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते हो, बस आप कामा करके जो है सेंटेंस के बाद आप जो है लिख सकते हो दूसरा सेंटेंस। दूसरी बात, नॉट थ्रोइंग पॉलिथीन बैग्स इनटू स्ट्रीम, जो पॉलिथीन बैग्स वगैरह होता है उनको जो है स्ट्रीम्स के अंदर मत फेंकिए, जो बगीचों के या जो पार्क्स के बीच में जो है मतलब चलती रहती है, ठीक है, तो उनमें जो है ये पॉलिथीन बैग्स को नहीं फेंकिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो एक्सेस फूड मटेरियल जो होता है या वेस्ट फूड मटेरियल जो खाते हैं ये टूरिस्ट या विजिटर्स, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं वहीं पे पार्क पे, ठीक है, उनको जो है सही तरीके से जो है डस्टबिन के अंदर फेंक दीजिए ताकि जो है इस तरीके से ये पोल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो गंदगी है, इससे जो है एनवायरमेंट हमारा बच जाएगा, ठीक है। ओके भाई साहब, हमारे पिकनिक स्पॉट्स पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे भाई साहब इट विल बी गुड इफ यू, ठीक है, देखो लास्ट में आपको क्या करना है, जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो किससे, हाँ बताइए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो भाई साहब जिसको आप ये लेटर लिखते हो, अगर देखो ये भी याद रख लेना, ये लाइन याद ही कर लेना, ठीक है, इट विल बी गुड, ठीक है, इफ यू पब्लिश दिस, ठीक है, यहाँ तक याद रख लेना, मतलब यहाँ तक, ठीक है, इट विल बी गुड, ठीक है। या इस तरीके से याद मतलब जो है याद कर लेना लाइन, दैट विल बी यूर, ठीक है, मोस्ट काइंडनेस, ठीक है, एंड अर्नेस्ट मैजेस्टी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। या इट विल बी गुड, ठीक है, अगर भाई साहब क्या आप पब्लिश करोगे इस चीज को अपने न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो इस मैटर के जो है तह तक चले जाएंगे और वो इस पे जो है ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, जब भी आपको एडिटर को ये लेटर लिखनी होगी यूजुअली यही आता है, तो इस इन लाइंस को भी जो है यहाँ तक, ठीक है, रट लेना, ठीक है। बीच में आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे इंग्लिश लिखते हो, ठीक है, इंग्लिश फेंकते रहते हो, उसी तरीके से लिखना है यहाँ पे भी। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा था, भैया हमें जो है नहीं आता है मतलब ये लिखना वगैरह, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, हमारे लिए जो है कुछ मतलब गैस सी दीजिए ताकि हमें जो है बजाय, उसने इतने ब्यूटीफुल इंग्लिश में लिखा था, उसको खुद पे विश्वास भी नहीं था। मतलब आप इतना ब्यूटीफुल इंग्लिश लिखते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कभी कभार अगर थोड़ी बहुत कोताही होगी वो एग्जामिनर जो है बख्शता है, ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, शायद इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आप लिखोगे हर हमेशा यूअर्स फेथफुली। देखो आप यहाँ पे एक काम करोगे, देखो यहाँ पे आप हर हमेशा, ठीक है, इसको एक ही जो है आप कह सकते हो लाइन में लिखने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत जो पहला पैराग्राफ मतलब अंदर की ओर लिख लीजिए, मतलब पहली लाइन उसकी, और दूसरा पैराग्राफ जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिटर को लेटर लिख सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस लेटर आप किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, देख लीजिए भाई। देखो आपको कहा गया है कि आप राजेश हो या सुहेल हो, ठीक है, जो सपोर्ट सेक्रेटरी है भाई साहब आपके स्कूल का, ठीक है, आप हो, ठीक है। डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड इन ए मीटिंग, आपने मीटिंग की प्रिंसिपल के साथ, और आपको जो है अब लेटर लिखनी है नेशनल मिस्ट्रेस, ठीक है, नेशनल प्राइम सपोर्ट्स जम्मू या श्रीनगर, रिक्वेस्टिंग देम टू सप्लाई देयर ट्रेड कैटलॉग, ठीक है, मतलब जो जिसको आप कहते हो एक किस्म का मेन्यू, ठीक है, मेन्यू नहीं कह सकते हो, ट्रेड कैटलॉग, जो कैटलॉग होता है, ठीक है, वो वहां से भेजे ताकि आप ऑर्डर कर पाओगे कुछ सपोर्ट्स आइटम जो स्कूल को चाहिए, ठीक है, आपके स्कूल को। मेंशन सम ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड, ठीक है,
मतलब कुछ आइटम्स आपको मेंशन भी करने जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा किस तरीके से, ठीक है। और अगर कुछ का आप डिस्काउंट दोगे वो अच्छा रहता है, ठीक है। ओके भाई साहब, ऑन द कैटलॉग प्राइसेस एंड द मोड ऑफ पेमेंट भी आपको जो है लिखना है, ठीक है, किस तरीके से आप इसको जो है पे करोगे, ठीक है। देखो मैंने किस तरीके से लिखा है, देखो याद रख लेना, बिजनेस लेटर को इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखना है, जैसे कि वहां पे नहीं दिया गया, आप खुद ही लिख लीजिए, क्या, न्यू कॉलोनी बोना बाजार शोपियान, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम लिखा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डेट लिखना है 28 फरवरी 2025, ठीक है। इस तरीके से हर हमेशा जो है कोशिश करना लिखने की डेट को, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, क्या लिखोगे, द मिस्ट्रस, ठीक है, नेशनल प्राइम सपोर्ट्स जम्मू श्रीनगर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था, इसी को आपको ये लेटर लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे आप सब्जेक्ट, क्या लिखोगे वैसे, सप्लाई और ट्रेड कैटलॉग, 4 वर्ड्स में मैंने खत्म कर दी बात, ठीक है, क्योंकि यही जो है मैन क्रैक्स था इस लेटर का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है सैल्यूटेशन से, क्या लिखना है वैसे, डियर सर, ठीक है, क्योंकि या आप कुछ भी लिख सकते हो, सिंपली मतलब सर भी लिख सकते हो, डियर सर नहीं लिख सकते हो, मैडम भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मतलब रैंडम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अजीम जो है बंदे की बात की गई थी, तो जिसकी वजह से आप डियर जो है लिख सकते हो, ठीक है। ओके, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो जबरदस्त पोलाइट तरीके से आप जो है स्टार्टिंग करोगे, क्या, विद एंड रेफरेंस, ठीक है, आई हियर बाय स्टेटेड दैट, याद रख लेना, कोई अपने जो मतलब स्कूल के अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, कोई भी बिजनेस लेटर लिखनी है, तो ये लाइन जो है याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपको प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखनी है, आप क्या करोगे, डियर सर विद एंड रेफरेंस आई हियर बाय स्टेटेड दैट, इतना आपको जो है लिखना है, क्या, मैं कौन हूं, मैं हूं सुहेल, इसी तरीके से लिखना पड़ता है, मैं हूं सुहेल, ठीक है, सपोर्ट सेक्रेटरी, ठीक है, आप और स्कूल, वी हैड ए मीटिंग विद द प्रिंसिपल, हमने मीटिंग की प्रिंसिपल के साथ, जहां पे हमने डिसाइड किया कि हमारे स्कूल को जो है कुछ चीजों की कमी है, ठीक है, आवर स्कूल वायर वी डिसाइड दैट आवर स्कूल इज शॉर्ट ऑफ सम सपोर्ट्स आइटम्स, ठीक है। तो जो क्वालिटी है भाई साहब किनकी, सपोर्ट्स आइटम्स की, ठीक है, वो आपकी हर हमेशा जबरदस्त रहती है, तो जिसकी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आपकी शान में, आप मुझे जो है अपना ट्रेड कैटलॉग जो है भेजिए, ताकि मैं क्या करूंगा, क्या, मैं क्या करूंगा, प्लेस कर पाऊंगा ऑर्डर, ठीक है, जो मटेरियल्स हमारे स्कूल को जरूरत है, ठीक है, जिसमें से कुछ मटेरियल्स ये है यहाँ पे है, जैसे कि मुझे 20 बैट्स चाहे कश्मीरी वालों के, ओहो हो स्नूटी टार है, 100 टेनिस जो है बॉल्स चाहिए, और जो है 20 फुटबॉल्स, ठीक है। इस तरीके से मतलब देखो कल जाके आप जो है मतलब अच्छा जो है दुकानदार बनोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको मटेरियल जो है लाना होता है, ऑर्डर करना होता है, ठीक है। अगर आप लेटर लिखोगे तो इस तरीके से जो है लेटर लिखनी पड़ती है, तो ये सीखने के लिए आपको होता है, ठीक है। ओके, लास्ट में आप पैराग्राफ इस तरीके से लिखोगे, क्या, देखो मैंने कहा था ना वहां पे भी, इट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस, ठीक है, एंड अर्नेस्ट मैजेस्टी, या दैट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस एंड अर्नेस्ट मैजेस्टी, ये लाइन जो है याद ही कर लेना, ठीक है। ओके, ये आपको हर एक लेटर के अंदर काम आ जाएगा। आल्सो प्लीज वैसे क्या, सॉरी, आल्सो प्लीज शेयर इट ऑन टाइम, ठीक है। अच्छा, इफ यू शेयर इट ऑन टाइम, ठीक है, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। आल्सो प्लीज जो है आल्सो प्लीज यूपीआई आईडी, आल्सो प्लीज शेयर, यहाँ पे आता है शेयर, मैं भूल गया हूँ, आल्सो प्लीज शेयर योर यूपीआई आईडी सच दैट आई कैन मेक योर पेमेंट जो है ऑनलाइन, ठीक है। और लास्ट में लिखोगे अपना कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि थैंक यू योर फेथफुली एबीसी, मतलब जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, तो वो आप जरूर लिखना है, जैसे कि आपका नाम सुहेल था यहाँ पे, तो आपको सुहेल ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से भाइयों, ठीक है, जो आप क्लास 11th और क्लास 12th के है, आपकी जो मोस्ट फेमस मतलब हर साल जो आती है बिजनेस लेटर्स, और आप कह सकते हो लेटर टू द एडिटर, या कभी कभार जॉब सॉरी जो एप्लीकेशन आ सकती है स्कूल वालों को, तो वो मैंने आपको सिखाया फॉर्मेट, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम वैसे बात करने वाले हैं किसका, जो एप्लीकेशन का एक टाइप है जॉब एप्लीकेशन या रिज्यूमे, ठीक है। और लेकिन ये है खाली 12th वालों के लिए, तो जिसकी वजह से इस पार्ट को 12th वाले देखेंगे और 11th वाले स्किप करेंगे, वो अपना पोर्शन जो है देखेंगे। तो देखो जॉब एप्लीकेशन जो है भाई साहब, इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है एज जिस तरीके से मैंने अभी तक सिखाया, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन सबसे पहले ये क्यों लिखते हो, जब आपको जो है कोई जॉब जरूरत होता है, ठीक है, जैसे कि आपको किसी स्कूल के अंदर काम करना है, किसी कोचिंग सेंटर के अंदर काम करना है, या किसी कंपनी के अंदर काम करना है, ठीक है, तो आप जो है फिर जॉब एप्लीकेशन लिखते हो, या आप कह सकते हो रिज्यूमे अपना लिखते हो, ठीक है। ये किस तरीके से लिखते हैं, इसमें क्या लिखना होता है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई साहब, इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ भाई साहब लेटर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको इस फॉर्मेट में डेट लिखना होता है, अच्छा तरीका है, फिर लाइन छोड़नी है, रिसीवर्स एड्रेस लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है, ठीक है, बॉडी, और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। हाँ, लेटर के साथ भाई साहब आपका क्वेश्चन आता है कि ये 4 मार्क्स की आता है, सॉरी मैं भूल गया था, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है भाई साहब 4 मार्क्स का ये लेटर लिखनी होती है, और 2 मार्क्स का आपका जो है लिखना होता है बायोडाटा, या जिसको आप कहते हो कवर लेटर, ठीक है। उसको किस तरीके से लिखा जाता है देख लीजिए भाई साहब। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद की लिखनी होती है, जैसे कि आपको नेम लिखना है, फादर्स नेम, डीओबी, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, इसमें लिखना होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है बायोडाटा के अंदर,
क्योंकि इसके 2 ही मार्क्स है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दूसरा पॉइंट अपना क्वालिफिकेशन और तीसरा पॉइंट अपना एक्सपीरियंस और चौथा पॉइंट अपने अचीवमेंट्स, ठीक है। या आप इसको कैंसिल ही कर सकते हो, स्किल्स लिख सकते हो, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो आप स्किप कर सकते हो और लास्ट में अपना सिग्नेचर, मतलब कुल मिला के आप 4 पॉइंट्स जो है बायोडाटा के अंदर लिखोगे, 5 पॉइंट्स, क्योंकि ये 2 ही मार्क्स का, ठीक है। ये पैटर्न जो है सीबीएसई के अंदर चलता है, क्योंकि उनको जो है थोड़े ज्यादा मार्क्स आपसे होते हैं, शायद 8 मार्क्स उनके लेटर के होते हैं, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के। देखो भाई साहब, जॉब एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखना है बड़े प्यार से मैं आपको सिखाऊंगा, तो देख लीजिए। आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 12th वालों, मतलब आपने एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, जहां पे इनवाइट किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको, मतलब क्या एप्लीकेंट्स को, ठीक है, किसके लिए भाई साहब, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, ठीक है, क्लास 10th के लिए, बाय नेशनल पब्लिक स्कूल जम्मू या श्रीनगर, ठीक है, जो राइट द रिज्यूमे या कवर लेटर, ठीक है, टू टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल फॉर द सेड पोस्ट, ठीक है। रेज्यूमे को आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, कवर लेटर को, देखो ये जे के बॉस की एग्जांपल है, मैंने आपको कहा था रेज्यूमे 4 मार्क्स की लिखनी होती है और कवर लेटर 2 मार्क्स की, ठीक है। और आपको कहा गया कि आप जो है, मतलब आपने एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। अब आपको इसी के रेस्पॉन्स में लिखना है, ठीक है, लेटर किसको, जो भाई साहब क्या है, नेशनल पब्लिक स्कूल, ठीक है, जॉब लेटर, ठीक है, ताकि आपको क्या जो है वो जॉब देंगे, ठीक है, किसके लिए, फॉर इंग्लिश टीचर के लिए, जो उनको चाहिए है किसी क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। देखो भाई साहब, सबसे पहले मैंने आपको कहा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना बाजार शोपियां, फिर आप लिखोगे भाई साहब डेट, फिर आप लिखोगे भाई साहब रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब, नेशनल पब्लिक स्कूल, ठीक है, श्रीनगर, ये 2 या 3 लाइन में लिखना चाहिए, ठीक है, 3 लाइन में बेहतर रहता है इस तरीके से, ठीक है। और ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, इसी तरीके से लेटर में भी आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक है, जो मैं बोल गया वहां पे कहना है। सब्जेक्ट भाई साहब 4 से 7 वर्ड्स में, ठीक है, जैसे कि सीकिंग इंग्लिश टीचर पोस्ट, यानी कि आप चाहते हो इंग्लिश टीचर पोस्ट, ठीक है, बस इतना आपको लिखना है, ठीक है, रिज्यूमे के अंदर या जॉब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मुझे पता भी नहीं है इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन रिज्यूमे है या रिज्यूम है सिंपली, ठीक है, लेकिन मैं अब बोलता हूँ रिज्यूमे, ठीक है, उसके लिए माफ करना, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डियर सर लिखना है, ठीक है। और डियर सर के बाद आपको क्या करना है, देखो ये लाइन याद ही करना है, विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो पब्लिश हो गया था कश्मीर उज़्मा के अंदर। कश्मीर उज़्मा याद नहीं करना है, बल्कि न्यूज़पेपर यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, ये न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब जो न्यूज़पेपर वहां पे डिस्कस किया गया, वहां पे नहीं किया गया था, तो आपने खुद, मैंने खुद ही लगा दिया कश्मीर उज़्मा, ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर क्या, आई वॉन्ट, सॉरी, आई वुड लाइक टू अप्लाई, ठीक है, ये भी लाइन याद करना है। लाइक टू अप्लाई किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, ठीक है, इन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब जो आपका खूबसूरत इंस्टीट्यूट है उसमें मैं इंग्लिश पोस्ट की मांग आपसे कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। आई विश टू, देखो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है, पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ओके। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर भाई साहब देखो यहाँ पे यही मैं कहता था, एक तो भाई साहब आपको यहाँ से जो है मतलब बराबर इसको लिखना है, और दूसरी बात भाई साहब थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद आपको लिखना है इसी तरीके से लेटर में भी, ठीक है। फिर आप दूसरे पैराग्राफ के अंदर क्या लिखोगे, मतलब खुद की क्वालिटी, ठीक है, क्या लिखोगे, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, ठीक है, यानी कि ये भी याद रखने लाइन, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ के अंदर मैं अपना जो कैंडिडेचर, ठीक है, मतलब आपके जो है स्कूल का कैंडिडेट बनना चाहता हूँ, ठीक है। आई एम ग्रेजुएटेड, ठीक है, फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, और आई एम हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट, ये लाइन जो है याद ही कर लेना, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये याद ही कर लेना, हर एक जो जॉब एप्लीकेशन के अंदर चलता है, बस यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है उसका ख्याल रख लेना, ठीक है। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ है, और ये तीसरा पैराग्राफ जो है ये भी याद ही कर लेना है, ठीक है। तो अब रहा ही क्या भाई साहब, जॉब एप्लीकेशन के अंदर नया लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो आप क्या करोगे, प्लीज फाइंड एनक्लोज टू माई बायोडाटा, ठीक है, एनेबल यू टू एसेस, ठीक है, माई सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, मतलब मेरा जो है बायोडाटा जो मैंने एनक्लोज करके रखा है इस लेटर के साथ, उसको आप देख लीजिए, ताकि आप मेरी जो है मतलब मुझे एसेस कर पाओगे, और ताकि आप देखोगे कि मैं आपके जॉब के लिए सूटेबल हूं कि नहीं, ठीक है। देखो बायोडाटा को आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है, जो 2 मार्क्स का है आपको लिखना है, वैसे सबसे पहले ऊपर बायोडाटा, फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहला पॉइंट लिखना है, जिसमें मैंने आपको कहा नेम, फादर्स नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, ये काफी है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा लिख सकते हो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब वहां पे आप लिख सकते हो मैंने एमएससी किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएट हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से, वगैरह वगैरह। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सपीरियंस, ठीक है, वो मेरी 3 ईयर है टीचिंग के अंदर, ठीक है, मैं एक्स फैकल्टी हूँ नंडाले बिस्को का, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। सिकल्स, ठीक है, क्या है, मैंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और लास्ट में अपना सिग्नेचर करोगे तो भाई साहब जिंगा लाला आपके जो है लाइफ, क्योंकि 6 मार्क्स हो गए आपके कंप्लीट, वो भी भाई साहब चुटकी के अंदर। आई होप भाई साहब आपको जो है ढेर सारा प्यार दिखाओगे कमेंट्स के अंदर कि आपको जो है मजा ही आ गया, ठीक है। ओके भाई साहब, ये जो खाली ये टॉपिक जो है 11th वालों के लिए है, दैट्स ईमेल राइटिंग, ठीक है। जो ईमेल राइटिंग है भाई साहब, 4 मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर आता है। ईमेल बोले तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक आप कह सकते हो मेल, ठीक है, ये किसी फ्रेंड को आपको लिखनी होती है या किसी रिलेटिव को, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली अभी जो एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब जो आपको एग्जाम के अंदर जरूरी है वही। सबसे पहले पुराने जमाने के अंदर चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उस चिट्ठी का जो जवाब जो 5
मतलब बहुत टाइम के बाद आता है। ईमेल जो है भाई साहब मतलब एक चिट्ठी है, लेकिन ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ओके भाई साहब, इसके ये दो किस्म की होती है, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल जो होती है भाई साहब फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखी जाती है, और ऑफिसर्स और बिजनेस जो है मेल्स वगैरह जो है वो आती है फॉर्मल के अंदर, ठीक है। फॉर्मेट जो है भाई साहब इन चारों का वो सेम है। किस तरीके से फॉर्मेट है 11th वालों, 4 मार्क्स जो है आंख बंद करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि फिर आप आंख खोलोगे तो आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट जो है वैसा ईमेल को एक बॉक्स के अंदर बंद करना होता है, बिल्कुल आप पहले 3 साइड से बॉक्स बनाओगे और लास्ट में क्लोज करने के बाद आप जो है यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे बनाओगे चौथा साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। फॉर्मेट मैंने पढ़ाया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो गई थी, तो इसकी वजह से हम फिर से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम, ठीक है, यानी कि पहली लाइन में मतलब सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद आपको किसको भेजना है, टू, ठीक है। उसके बाद आपको सीसी, ठीक है, या आप कह सकते हो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब अगर आपको ये ईमेल जो है मतलब तेरे अलावा मतलब जो जिसको आपने सेंड की किसी और को भी भेजना होगा, ठीक है, तो उस टाइम आपको सीसी लिखना है, मतलब वहां पे भी उसकी मेल आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब जिसको आपको भेजनी है। और जिसको आपने भेजी, ठीक है, उसको पता चलेगा कि इसने मेरे अलावा किसी और को भी ये भेज दिया, ठीक है। लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ठीक है, अगर आप जो है ये 2-3 लोगों को सेंड करना चाहते हो, मतलब जिसको आप सेंड करना चाहते हो, ठीक है, और उसके साथ बीसीसी मतलब किसी और को भी सेंड करना चाहते हो, लेकिन भाई साहब उसको पता नहीं चलेगा कि इसने किसी और को भी ये सेंड की है, उसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में ईमेल होगी, ठीक है। इसी तरीके से सैल्यूटेशन यानी कि फ्रेंड को आपको लिखना है, रिलेटिव को लिखना है, ठीक है, या सर वगैरह को, मतलब अगर ऑफिसर वगैरह हो गए, ठीक है। और उसके बाद वैसे यहाँ पे क्या आता है, बॉडी, ठीक है, और लास्ट में क्लोज, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से, ठीक है। ओके भाई साहब, सी हियर, देखो ये एक एग्जांपल है जो आपके जेके बॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछी गई है, ठीक है। देखो आपको एक ईमेल लिखनी है वैसे एक फ्रेंड को, ठीक है, और उसको थैंक करना है कि उसने आपको रेफरेंस मटेरियल दिया है स्टडी करने के लिए। ओह, मक्खन की तरह हम इसको करेंगे, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले आपको जो है 3 साइड का डब्बा बनाना है। फिर 3 साइड का डब्बा बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है पहली लाइन के अंदर फ्रॉम, जैसे कि मैंने लिखा उमेर सुपारी, ठीक है, 9149@gmail.com। और मतलब किसी भी आप कुछ भी आप ईमेल लिख सकते हो, टॉम एंड जेरी 1 and 3, ठीक है, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बस टू, मतलब किसको, जैसे कि मैंने लिखा साकिब वागे @gmail.com, यूं ही रैंडम, ठीक है। ओके बस उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर भाई साहब क्या है, वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है, या सिंपली आप यहाँ पे लिख लेना भाई साहब वोट ऑफ थैंक्स नहीं लिखना, यानी कि थैंक्स, ठीक है। थैंक्स नोट लिखना, ठीक है, थैंक्स नोट, ये थैंक्स का नोट है, ठीक है। ओके वैसा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के डियर फ्रेंड, ओ मेरे दोस्त, ठीक है, क्या, आई एम वेरी ग्लैड यू नो वेल मुकुता हाउ मच स्ट्रेस्ड आई वाज ड्यू टू माय मैथ्स, क्यों आई वाज कंफ्यूज्ड हाउ टू स्टडी इट, बट यू एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट एंड सेंड मी, या सेंट मी, ठीक है, क्या सेंट मतलब पास्ट है, ठीक है, माय रेफरेंस बुक्स, ठीक है, सेंट मी द रेफरेंस बुक्स, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नाम मतलब जिंगल वाला, ठीक है, 11th वाला 4 मार्क्स मिल गए आंखें बंद करके। इसके बाद लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज के सेशन का, वो है भाई साहब आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड स्पीच राइटिंग, ठीक है। इसको आपको जो है कितने मार्क्स मिलते हैं, दोनों क्लास के लिए टॉपिक कॉमन है, 11th और 12th के लिए, तो देख लीजिए भाई। सबसे पहली बात हम करेंगे स्पीच राइटिंग की, चाहे स्पीच राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, इसके अलावा भी आपके आर में कुछ आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 जो है हर हमेशा आते हैं, मतलब हर हमेशा आ जाएगा आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद मतलब आर में आ जाएगा रिपोर्ट राइटिंग, या आ जाएगा रिपोर्ट राइटिंग, उसके आर में आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग आपने पढ़ी होगी तो आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है, आप रिपोर्ट राइटिंग लिखो। इसी तरीके से स्पीच राइटिंग के आर में आता है आर्टिकल राइटिंग, तो ये 3 जो है मस्ट है, या इन तीनों के आर में कुछ और आ सकता है, लेकिन इन तीनों को करना जरूरी है, क्योंकि जब आप इन तीनों को करोगे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बड़े प्यार से जो है यहाँ की ओर देखना, क्योंकि जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े मजेदार भी है, ठीक है। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखना है, 12th के अंदर आपको खाली इसको 6 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और 11th वालों आपको जो है इसको 8 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और जो 12th वालों आपको जो है कम से कम, ठीक है, 200 वर्ड्स में इसको लिखना है, और सेम इज द केस फॉर 11th वाले, ठीक है। ओके भाई साहब, इसको जो है भूल जाओ, ठीक है, मार्किंग स्कीम को, जो मैंने आपको ये फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे लिखा है इसको भूल जाओ, बाकी मैंने आपको मार्किंग स्कीम का बोला है, ठीक है। सबसे पहले कुछ टिप्स आपको याद रखनी है स्पीच राइटिंग के लिए, ठीक है, वो ये है कि बस आपको एक अच्छा स्टार्टिंग देना है, ठीक है। स्पीच हम किसको कहते हैं, ठीक है, आपको कहा गया है कि कल मॉर्निंग असेंबली के ऊपर आपको जो है स्पीच है, किसके ऊपर, यूजेस एंड जो है या आप प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल फोन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आपको क्या करनी है, गुड स्टार्टिंग, ठीक है, आपको गुड जो है बस आप स्टार्टिंग करनी अच्छे से, जो आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको जो है स्पीकर्स
क्लियर जो है क्लियरिटी थॉट्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी आप बोलोगे, ठीक है, उसके जो है वो क्लियर प्योर थॉट्स होने चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो ऑडियंस होगी उसको जो अच्छे से वो फैसिनेट करे, उनको जो है अच्छे से समझ आए। उसके बाद भाई साहब इसके अंदर भाई साहब आप इंक्लूड फैक्ट्स, ठीक है, कोट्स, ठीक है, इडियम्स, फ्रेजेस, कुछ भी, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस को जो है मतलब खुश करे, ठीक है, आपकी स्पीच से, ठीक है, इस वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और भाई साहब अगर आपके पास खाली 150 से 200 वर्ड्स तक आप इसको लिखते हो, ठीक है, तो आपको फिर भी मार्क्स मिलेंगे, मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी मैटर्स एवरीवेयर, ठीक है। ओके, ये इन्वॉल्व करता है वैसे 3 पैराग्राफ्स, मतलब ये है इसका फॉर्मेट, क्या है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट होता है भाई साहब, आपको इसके अंदर भाई साहब कम से कम, ठीक है, 3 पैराग्राफ स्पीच के अंदर लिखने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। पहले पैराग्राफ के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है और दूसरे पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करना होता है स्पीच, मतलब जो भी आपका टॉपिक होगा इन डिटेल, ठीक है। और तीसरे पैराग्राफ के अंदर आपको जो है कंक्लूजन करना होता है, या चौथे पैराग्राफ के अंदर आपको कंक्लूजन करना होता है। तो यूजुअली 3 ही पैराग्राफ से, तो 3 ही पैराग्राफ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो भाई साहब बस इतना ही आपको स्पीच राइटिंग के बारे में याद रखना है, ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, ठीक है, तो इसको मैंने खुद ही सॉल्व किया, आपको भी अंदाजा लगेगा किस तरीके से जो है स्पीच राइटिंग को किया जाता है। देखो सबसे पहली बात, जैसे कि रैट रेस कंपटीशन है इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड हैज जो है relegated values to the background to write a speech on the importance of common brotherhood and kindness that is fast declining in our society। आपको जो है वही से कहा गया है, एक स्पीच आपको लिखना है भाई किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड काइंडनेस, ठीक है, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो है रैट रेस कंपटीशन लगा है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो है फ्रेंड, ठीक है, मेरा जो है कजिन, ठीक है, ये आगे नहीं जाना चाहिए, मैं ही आगे जाना चाहूंगा, ठीक है, और मैं इसको ब्लैक मैजिक लगाता हूँ, मैं इसको जो और कुछ करता हूँ, मतलब रैट रेस कंपटीशन बड़ा है, ठीक है, बखेमान होके मेयर, ठीक है, होके हिम्स, ठीक है, सच दैट कि मतलब हम आगे नहीं बढ़े, मतलब इस तरीके से हमें ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा इंसानियत को जो है खत्म किया है, उसको जो है हमने मतलब डिवैल्यू करके रखा है। तो इसके ऊपर आपको जो है बात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जबरदस्त इंट्रोडक्शन दोगे ऐसे, जैसे कि आप खड़े हो गए स्टेज के ऊपर, आपने देखा टीचर्स है वहां पर, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल गेस्ट्स, ठीक है, आई वांट टू स्पीक ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपको लिखना है, जैसे कि रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऑनरेबल गेस्ट्स, आई एम साकिब, खुद का मतलब इम्तियाज, ठीक है, अब क्लास 12 फ्रॉम असरम स्कूल, ठीक है, मतलब जो शाही रसूल में होटल स्कूल है, ठीक है, वेलकम, मुझे वही आया जहन के अंदर उस टाइम, ठीक है। और इसी तरीके से साकिब इम्तियाज मैंने खुद ही डाल दिया, ठीक है। ओके, इस आज में ये लाइन्स जो है भाई साहब ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ओके भाई साहब, ब्रदरहुड एंड काइंडनेस दैट इज फास्ट डिक्लाइनिंग इन आवर सोसाइटी, आई होप यू विल पे काइंड अटेंशन टू मी, ठीक है, मतलब इतना जो है भाई साहब आप याद ही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हर एक स्पीच के अंदर चलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, लिखना है भाई साहब टॉपिक के रिलेटेड, जैसे कि दूसरे पैराग्राफ के अंदर मेरे पास है, ये आप कह सकते हो तीसरा पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में दूसरा भाई साहब पैराग्राफ ये है कि हम उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ठीक है, या वर्ल्ड के अंदर विद लॉट्स ऑफ कंपटीशन, ठीक है, दिस हैज मेड अस फॉरगेट अबाउट बीइंग काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वी आर ऑल बिजी ट्राइंग टू गेट अहेड बट वी नीड टू रिमेंबर दैट बीइंग ह्यूमन इज, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो अबाउट मोर देन जस्ट विनिंग, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी काइंड एंड फ्रेंडली। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, बड़े सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, बड़े प्यारे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ठीक है, कोई हाई इंग्लिश नहीं लिखा है, कोई तूफानी इंग्लिश नहीं लिखा है, आप जितना आपको इंग्लिश आता है उतना आपको जो है वैसा लिखना है, ठीक है, उसी को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो लास्ट में मैंने वैसा यहाँ पे जो है क्या किया है, तीसरा पैराग्राफ लिखा है और लास्ट में भाई साहब थैंक यू मैंने कहा है, ठीक है, ये भी आपको जो है लिखना है। तो इस तरीके से भाई साहब स्पीच राइटिंग होता है, मतलब बहुत ही इजी। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर मतलब जो इसका आर आता है दैट्स वो है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो देखो आर्टिकल राइटिंग जो है भाई साहब बिल्कुल ये आर में आता है स्पीच राइटिंग को, ठीक है। जो आर्टिकल राइटिंग होता है कि ये प्रिंटेड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जिसको प्रिंट किया जाएगा, जैसे कि जो न्यूज़पेपर के अंदर आता है, ठीक है, जो भाई साहब आपको किसी मैगजीन के अंदर मिलेगा, ठीक है, किसी भी जो जर्नल के अंदर आपको मिलेगा उसको हम कहते हैं आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। ओके भाई साहब, ये जो आर्टिकल राइटिंग होता है इसका काम यही होता है कि ताकि एक न्यूज पहुंचाई जाए, ठीक है, मतलब रिगार्डिंग द इशू, ठीक है, जो चल रहा होगा करंटली, ठीक है, या जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और, ठीक है, इसके माध्यम से आप लोगों तक इसको पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। ओके, या आपने जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो है मतलब इस साल अच्छी कारकर्दगी स्टूडेंट्स ने दिखाई है, किसी ने इतने मार्क्स लाए हैं, किसी ने उतने, फिर वो एक आर्टिकल छपाते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर कि हमारा एकेडमिक जो है साल किस एकेडमिक्स किस तरीके से रहा है, ठीक है, इस साल, मतलब एनालिसिस भी आप इस तरीके से आर्टिकल राइटिंग से कर सकते हो। ये नॉलेज के लिए है अभी आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी के लिए आपको वही चाहे जो आपको इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आपकी नॉलेज में मैं ऐड करता हूं बस, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में याद रखना है भाई साहब आर्टिकल का थोड़ा बहुत फॉर्मेट अलग होता है स्पीच से, जैसे कि भाई साहब आपको सबसे पहले जो है हेडिंग जो है लिखनी होती है, ठीक है, जो इन्वॉल्व करती है कम से कम 5 से 6 वर्ड्स, ठीक है। ओके, उसके भाई साहब बाईलाइन मतलब किसने लिखा है आर्टिकल को, ठीक है। ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, उसके बाद आपको जो बॉडी आती है, ठीक है, आपकी बॉडी आती है आर्टिकल की, जो 3 पैराग्राफ यूजुअली होता है। पहला पैराग्राफ आपको जो इंट्रोडक्शन देना होता है रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, रिलेटेड टू जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, मसले
लेकिन मुद्दे की, ठीक है। ओके भाई साहब, दूसरा भाई साहब आपको क्या करना होता है, जो दूसरा पैराग्राफ होता है इसमें आपको डिटेल डिस्कशन करना होता है रिलेटेड टॉपिक, यानी कि ये इन्वॉल्व करता है करंट सिचुएशन, ये इन्वॉल्व करता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी बात चल रही होगी, या उसके जो है वैसा कॉजेस एंड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है कंक्लूजन देना होता है, मतलब क्या, मतलब कौन से मेजर्स हम उठाएंगे, या कौन से जो है ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बस अब हम ये वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, दिस द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। लेट मी शो यू कि किस तरीके से एक आर्टिकल को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि भाई साहब एक आर्टिकल आपके जो एग्जामिनेशन के अंदर आया है पीवाईक्यू के अंदर, वो ये है कि इंसिडेंट्स जो है भाई साहब किसके, ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वो इंक्रीज होते हैं, मतलब अनगिनत, ठीक है तरीके से। एज ए स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, मतलब आप स्कूल का मैगजीन लिखते हो, उसका आप एडिटर हो, ठीक है। और आपसे कहा गया कि एक आर्टिकल लिखिए आपके मैगजीन के अंदर, ठीक है, किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, नौजवान, ठीक है, हाउ कैन यूथ, ठीक है, हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द एविल एंड द सिन। देखो हमारे जो है जमाने के अंदर, ठीक है, आज वैसे नहीं है, वुमेन्स के भी एक बार एड्स है, ठीक है। क्या होता था कि वुमेन्स को मतलब डिसग्रेड किया जाता था, ठीक है, मतलब वुमेन्स को जो है वो लान तान किया जाता था कि वुमेन्स जो है वो अच्छे नहीं है वगैरह, मतलब आज भी जो है वुमेन्स को जो है वो कैसे पढ़े जाता है नीचे नजरे वुशन, ठीक है, मतलब डिसमॉरल किया जाता है, डिवैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है क्या, एक आर्टिकल, ठीक है, कि हम नौजवान किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस चीज को रोक सके। हम नौजवान क्या करेंगे, हम तालीम जो इस तरीके से हासिल करेंगे कि हम जो है वुमेन्स को जो है नहीं करेंगे डिमोरल, ठीक है, या आप कह सकते हो डिवैल्यू, ठीक है, या आप कह सकते हो उनके अगेंस्ट, ठीक है, हम ताने नहीं देंगे, ठीक है, गाली गलौज नहीं करेंगे, ठीक है, उनको इज्जत देंगे, ठीक है। मतलब इस, मतलब ये वो कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो आपको जहन में रखनी है, मतलब जिस तरीके से आप इस मिनास को रोक सकते हो, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग आएगी, मतलब हाउ कैन यूथ, ठीक है, हेल्प इन फाइटिंग द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो इसी में दी गई थी और मैंने भी लिखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है जैसे कि अहमद खटाना ने जो है इसको लिखा है, ठीक है। ओके, एडिटर जो है भाई साहब किसका, आपके मैगजीन जिसका नाम है शाहीन, ठीक है, स्कूल मैगजीन, ठीक है, मतलब कुछ नहीं था, मैंने खुद ही डाल दिया शाहीन। उसके बाद भाई साहब क्या है, इट इज सैड टू सी दैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर हैपनिंग मोर ऑफन, ठीक है, मतलब जो यूजुअली होते हैं, ये सैड है बात है, ठीक है। वी एज यंग पीपल, हम नौजवान इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। इट एज, क्योंकि वुमेन्स के जो रोल्स है वो डाइवर्स है, ठीक है, वो इवॉल्विंग है, एनकम्पासिंग, ठीक है, करियर्स, ठीक है, फैमिली, लीडरशिप, ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है इनको हमारी सोसाइटी में, ठीक है। ओके, डिफाइन ट्रेडिशनल लिमिटेशंस, सो वी नीड टू डू समथिंग, ठीक है, मतलब इन ट्रेडिशनल लिमिटेशंस को सॉरी इन जो ये खिलाफ चलता है इन वुमेन्स के, ठीक है, इसको हम इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो आप दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले हमें जो है लर्न करना चाहिए टू रेस्पेक्ट एवरीवन नो मैटर देयर जेंडर, क्या है, ठीक है, दिस मीन्स ट्रीटिंग गर्ल्स एंड वुमेन विद काइंडनेस एंड फेयरनेस, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है जो भी आपको आता है। वी कैन आल्सो स्पीक अप, ठीक है, ये आपको जो कम से कम 200-250 वर्ड्स में कहा गया है लिखना, ठीक है। तो आप 150 के अंदर 160 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो इसको, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कि हमें हार्मफुल जोक्स नहीं बनाने चाहिए, जो मैं अभी आपको कह रहा था, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए अबाउट दिस थिंग, यानी कि ये रॉन्ग है, और हमें जो है वैसा क्या टॉक करनी चाहिए इन मुद्दों के ऊपर, ठीक है। हमें चलाने चाहिए प्रोग्राम्स वगैरह, ठीक है, जो वुमेन्स को जो है भाई साहब मतलब विक्टिम्स बनाते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि वुमेन जो विक्टिम्स ना बन जाए, ठीक है। ट्रीटिंग आवर लाइव्स, ठीक है, इस तरीके से भाई साहब आप लिख सकते हो एक आर्टिकल, लास्ट में आपको जो है यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, जो आर आता है भाई साहब किसको, इसी आर्टिकल या स्पीच को। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है भाई साहब आपको कोई रिपोर्ट लिखना होता है, ठीक है, ये 12th और 11th वालों के लिए जो जरूरी है, मतलब इसके अंदर आप जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, मतलब फैक्ट्स को जो है आप जमा करोगे, फिगर्स को, ठीक है, वगैरह रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब आप कल जाके जो है मीडिया पर्सन बन गए, आप कल जाके जो है रिपोर्टर बन गए, ठीक है। फिर आपको जो है सुबह सुबह न्यूज डालनी होती है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप किस तरीके से रिपोर्ट लिखोगे तो वो आपको यहाँ पे सिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये हर हमेशा जो है पास्ट टेंस के अंदर होता है, क्योंकि बातें जो है वो होती है, ठीक है, मतलब रिपोर्ट आप कर रहे होती है, मतलब लेट अस से स्पीडी कार ने जो हिट किया भाई साहब एक मोटरसाइकिल को, तो 2 बंदे जो है वहीं पे जांबाज हो गए, जांबाग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। ओके भाई, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, क्योंकि वो मतलब झूठी कहानी यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है। और ऑलवेज आपको थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और अवॉइड करना है भाई साहब आई मी आर, मतलब आपको इस्तेमाल करना है दे का, ठीक है, दैट का, ठीक है, वगैरह उसका इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। ओके भाई साहब, कंटेंट के अंदर भाई साहब जो इसकी बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर चलता है ये कब हुआ है, व्हेन, ठीक है, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, कौन, ठीक है, वगैरह। तो आई विटनेस आपको जो है लेनी होती है कंटेंट के अंदर, और उसके साथ साथ कौन से एक्शंस लेने पड़ी जो है चाहिए हमें, ताकि मतलब इस मुद्दे को इस पे बात की जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आपको क्या करना पड़ता है, वर्ड लिमिट इसका जो है 150 से 200 वर्ड तक चलता है, ठीक है। ओके, फॉर्मेट इसका यही है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है ऊपर, जो आई कैच होनी चाहिए। आपने देखा होगा सुबह सुबह खबर आती है, मतलब आपके व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, सुपीरी कार हिट
मोटरसाइकिल टू डेड। इस तरीके से आई कैच इसको बनाना होता है, शॉर्ट बनाना होता है, प्रिसाइज बनाना होता है, ब्रीफ, ठीक है। ओके, दूसरी आपको जो है बायलाइन लिखनी होती है, मतलब इस रिपोर्ट को किसने लिखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद बॉडी जो 3 पैराग्राफ इंक्लूड करता है, ठीक है। सबसे पहला जो है भाई साहब लीडिंग पैराग्राफ, ठीक है, जिसके अंदर भाई साहब आपको लिखना है कि ये कब हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो है आपको आई विटनेस, ठीक है, मतलब वहां पे कौन मौजूद था, ठीक है, उसने ये चीज देखा है, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है कुछ फ्यूचर मतलब चीजें लिखनी है, ठीक है, जो मेजर्स हम ले सकते हैं, जो हम मतलब कुछ मतलब इकदाम उठा सकते हैं, इस चीज को रोक सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा भी किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है इस लिखा है, ठीक है। जैसे कि भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस लेक्चर को बनाने में, ठीक है। मुझे अब आपका बहुत ज्यादा प्यार चाहिए। आपने खुद देखा होगा कि इसको कितनी मेहनत लगी, कितने जो है कितने बड़े सेटअप को मैंने जो है इतने छोटे जो है मतलब उसमें जो है समेटा लेक्चर में, और उसके साथ साथ, ठीक है, इतना जो है भाई मतलब इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने पेश किया, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूंगा कि एज ए रिपोर्टर आप राइजिंग कश्मीर से जो करप्शन की डिजीज जो है इंक्रीज हो रही है हमारे JNK के ऊपर, उसके ऊपर आपको जो एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। देखो भाई साहब किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको जो ऊपर एक हेडिंग लिखनी है, आई कैची हेडिंग लिखनी है, जो कि ब्रीफ होनी चाहिए, जैसे कि करप्शन, ठीक है, एक मेनेज बन चुका है JNK के अंदर, ठीक है। फिर आपको लिखना है बाई रिपोर्टर, आपको राइजिंग कश्मीर के आपने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको करप्शन लिखना है कि करप्शन के मतलब क्या है, किस तरीके से इससे जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको लिखना है करप्शन जो है गेटिंग वर्स, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर सेज न्यूज रिपोर्ट श्रीनगर, ठीक है। थिंग्स जो है आर गेटिंग मोर करप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो आसान शब्दों में मैंने इसको लिखा है, पीपल हु लिव देयर, ठीक है, और सेइंग दैट इट इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम, इमेजिन यू नीड अ परमिट और लाइसेंस। देखो ये मतलब ये अच्छा मुद्दा था, ठीक है, जो मैंने इसको जो है सिंपली जो है लिखा। देखो ये यूजुअली होता है, यू आर नीड अ परमिट, ठीक है, और लाइसेंस। सिंपली मेनी पीपल जो होते हैं दे से टू हैव टू पे ब्राइब्स, ठीक है, मतलब रिश्वत लेते हैं वो। मनी जो है सेक्रेटली गिवन टू समवन टू गेट समथिंग डन, ठीक है। ओके, टू गेट दीज थिंग्स, दिस मेक्स पीपल एंग्री, ठीक है, एंड फील लाइक दे कैन नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। देखो दूसरे के अंदर आई विटनेस किस तरीके से मैंने लिया है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर सी है, बिग प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, ठीक है, एंड ब्रिजेस आर आल्सो अफेक्टेड। पीपल से मनी इज बीइंग स्टोलन एंड that things are not being built properly। देखो साहिल अहमद एंड लिखते हैं ना रिपोर्टर ऐसे, एंड आई विटनेस, ठीक है, said that I was near the newly constructing bridge। ओके, आई सा, ठीक है, देखो कामा करके मैंने लिखा है ऑफिसर, ठीक है, जो है हेड अपने वर्किंग टीम का है, आउट देयर गिविंग मनी टू हिज टीम मेंबर्स सच दैट दे वुड नॉट रेज द वॉइस रिगार्डिंग लेस यूसेज ऑफ सीमेंट। तो इस तरीके से आप खुद ही समझ सकते हो कि रोड जो हमारे हैं, ब्रिज जो हमारे पास है, वो सेफ नहीं है और नहीं है ज्यादा टाइम रहने वाले, ठीक है। ये इट इज हार्ड टू फाइंड आउट हु इज डूइंग दीज बैड थिंग्स बिकॉज थिंग्स आर नॉट वेरी ओपन और क्लियर। ये मुश्किल होता है कि कौन ऐसा जो है करता है, ठीक है, क्योंकि जो है ये नजर नहीं आता है यूजुअली, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे साहिल जैसे लोग ने जो है कोशिश की है कि हम देखेंगे ये गलत कौन करता है। इस तरीके से जो करप्शन पीपल होते हैं जो है ये जो है मतलब जो एक ये करप्शन जो है ये लोगों का जो है ट्रस्ट गवर्नमेंट का जो है आप कह सकते हो गवर्नमेंट पे जो है नहीं करवाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट ऑल्सो मीन्स दैट पीपल जो है जो वर्क करते हैं हार्ड एंड गुड डू थिंग्स डू नॉट गेट जो है रिवार्ड। जिस तरीके से आपका जो है बस आप चीटिंग होती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, आप मेहनत करते हो और दूसरा बंदा जो है वो चीटिंग करके पास हो जाता है, तो मतलब ये गलत बात है। यही है इसका सेंटेंस का मतलब, ठीक है, ये सोच समझ के लिखा है मैंने, ठीक है। ओके, उसके बाद वैसे भी यहाँ पे आप कह सकते हो टू फिक्स मतलब लास्ट में कौन से मेजर्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को अगर ये फिक्स करना है ये चीज, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो कैच करप्ट पीपल, ठीक है, एंड मेक श्योर एवरीवन नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। दे नीड टू मेक श्योर ऑनेस्ट पीपल आर इन चार्ज, और उसके साथ साथ ओनली देन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बन सकता है एक अच्छा प्लेस, ठीक है। तो आई होप अब इस ये लेक्चर जो है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको मजा भी आया होगा इस लेक्चर को देख के, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, आप इस लेक्चर को बहुत ज्यादा प्यार दिखाओगे, ठीक है, और उसके साथ साथ इसको आप हर एक JNK के स्टूडेंट तक शेयर करोगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश सब्जेक्ट है। और हाँ मुझे बताना अगर आपको एडिटिंग पैसेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जो है जरूर लिखना एडिटिंग पैसेज, तो मैं फिर जल्दी ही लाऊंगा उसको भी, ठीक है, मतलब एक दिन के अंदर, ताकि आपका इंग्लिश जो है इसके 50 मार्क्स आपको जो है विदाउट टेंशन मिल जाए, ठीक है। बाकी थैंक्स, होप यू लाइक दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़ैब लगा।